सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। सभी लोग जानते हैं हमारे भगवान बुद्ध जी को, लेकिन भगवान बुद्ध जी कैसे बुद्ध बने ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। हमारे भगवान बुद्ध जी अक्सर जन्मों जन्म में 10 पारमिताओं को पूर्ण किए हैं, और वो पारमिता कोई मामूली चीज़ नहीं है। उस पारमिता को पूर्ण करने के लिए काफ़ी कुछ दान देना पड़ता है, जो आप सोच भी नहीं सकते स्वप्न में भी। वैसे ही हमारे बोधिसत्व को हर जन्म जन्म में उनका पारमिता को पूर्ण करने के लिए एक महादेवी थी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उनको बलिदान दिया। यहाँ तक कि अपना शरीर, अपना ये शरीर का अंग सब कुछ दान दे देती है वो, सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व का पारमिता को पूर्ण करने के लिए। वो एक ही महान नारी है, वो है राहुल माता यशोधरा। शायद आप लोग यशोधरा जी के बारे में सुने होंगे। सिद्धार्थ गौतम का शादी हुआ 16 वर्ष की अवस्था में उनके साथ, और राहुल नाम का पुत्र हुआ उनका। ज़्यादातर लोग इतना ऊपर ऊपर से बहुत छोटे छोटे कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ विस्तार अभी मैं आज आपको बताऊंगा। शायद आप ऐसा कभी सुने नहीं होंगे। याद रखिए, ये पूरा प्रवचन सुनने के लिए आपके अंदर पुण्य है तो आप ये पूरा प्रवचन सुन पाएंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं ये प्रवचन कितना लंबा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे छोटी से समय में राहुल माता यशोधरा जी के बारे में बहुत कुछ आपको बताने के लिए। याद रखिए, भगवान बुद्ध जी जब हमारे, आप लोग सुने होंगे दीपांकर भगवान बुद्ध जी। दीपांकर भगवान बुद्ध के समय हमारे बोधिसत्व जी, जो गौतम बुद्ध अभी बने हैं, इसी शासन में है, उनका ये शासन है गौतम बुद्ध। उस समय जब वो एक महान सुमेध ऋषि जी थे, सुमेध ऋषि जी का भविष्यवाणी करते हैं दीपांकर भगवान बुद्ध जी, आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद ये गौतम नाम का बुद्ध बनेगा, ऐसा भविष्यवाणी। तभी उसी समय बगल में एक स्त्री रहती है, सुमित्रा नाम। वो सुमित्रा ये सुनकर उसी समय प्रार्थना करती है, अरे जिस तरह ये व्यक्ति, ये ऋषि जी अगर बुद्ध बनेगा तो बुद्ध बनने तक मैं इसकी रक्षा करूंगी, मैं इसको मदद करूंगी दिल से। ऐसा सोचकर वो सुमित्रा नाम की वो स्त्री प्रार्थना करती है। अभी याद रखिए, गौतम बुद्ध बहुत समय पहले वो अधिष्ठान किए, दीपांकर भगवान बुद्ध के समय वो अधिष्ठान लिए बुद्ध बनने का। तब जाकर 4 असंख्य कल्प, 1 लाख कल्प तक वो मेहनत किए, तब जाकर बुद्ध बने हैं। आज ऐसा कोई 1-2 साल का मेहनत नहीं है, ये युगों युगों के बाद महापुरुष जन्म लेते हैं। तो उस महापुरुष को महापुरुष बनाने में जो मदद की, वो राहुल माता यशोधरा जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, यशोधरा जी के बारे में सुनेंगे तो आपका जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। आपको अभी भी अपना जीवन के बारे में बहुत कुछ शक है, तो प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ ये सुनकर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना सुंदर है ये कथा, शायद कभी कभी ये सुनकर आपका हृदय भी कांप सकता है। इतना सुंदर है ये कथा, क्योंकि राहुल माता यशोधरा जी के बारे में सिर्फ ज़्यादातर लोगों को ये ज्ञान पता नहीं, तो इसलिए मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो आज का प्रवचन में आप जानेंगे कि आखिर कैसे यशोधरा देवी हर जन्म में हमारे बोधिसत्व को अपना बलिदान कैसे दिए, कैसे वो हर जन्म में उनके लिए सब कुछ समर्पित कर चुकी है, वो हम जानेंगे। लेकिन ऐसे वैसे नहीं, जातक कथाओं के माध्यम से मैं आपको छोटा छोटा जातक बताकर सुनाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे वो सब कुछ अपना बलिदान किए। तो सबसे पहला जातक का नाम है कुमास पिंडी जातक। इस जातक में भगवान बुद्ध बताए हैं, उन दिनों हमारे बोधिसत्व जी वाराणसी में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद वो एक बहुत बड़े राजा हैं, उनकी लगभग 16,000 कन्या। उन सभी कन्याओं में सबसे मेन रानी ये राहुल माता यशोधरा बनी थी उस जन्म में।
उसका नाम था मल्लिका देवी। तो एक दिन ये राजा अपना राज कुर्सी पे बैठकर सोच रहा है, कैसे मुझे इतना सारा संपत्ति मिला। 16,000 बीबियां, बहुत सारे मंत्रीगण और इतने सारे अच्छे परिवार, कैसे मुझे ये सारा धन सुख वैभव कैसे मिला। उसी समय उनको पूर्व जन्म याद आता है। याद आने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी समय उनका मुख से एक गाथा निकलता है। वो गाथा निकलने के बाद पूरा जनता को सुनाई देता है। वो जनता लोग सोचता है अरे राजा का मुख से बहुत शुभ गाथा निकला है, इसलिए हम लोग याद करेंगे। सारा जनता लोग याद किया, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति वो गाथा का अर्थ नहीं जानता था। लेकिन मल्लिका देवी जो यशोधरा थी पहले जन्म की, वो सोची राजा क्या गाथा बोला, पूछना चाहूंगा मैं। वो जाती है राजा से पूछती है, महाराज आप जो गाथा बोले इसका अर्थ क्या है। तभी राजा बोलता है, देवी मल्लिका ये बात मैं केवल तुम्हें नहीं पूरी जनता को बताऊंगा, सबके सामने। सबके सामने राजा जनता बुलवाता है और कारण बताता है। मैं अपने पूर्व जन्म में गरीब होते हुए भी ऐसा कुछ एक नीरस मतलब कोई बिना स्वादिष्ट वाला भोजन बनाकर त्याग मन से श्रद्धा मन से 25 बुद्धों को दान किया था। उसी पुण्य का फल से मुझे ये सारा सुख आज मिला है। ऐसा वो राजा बोलता है अपना पूर्व जन्म याद कर। ऐसा बोलने के साथ पूरा जनता खुश हो गया। बाद में मल्लिका देवी बार बार राजा को कहती है, महाराज आप बड़ा पुण्यवान हैं। ऐसा है तो जिस दान की वजह से आपको इतना सुख वैभव सब कुछ मिला, आप बिना दान दिए मत रहिए। अब बिना दूसरों को बांटे कभी मत खाइए। हमेशा श्रमण ब्राह्मण और जानवर लोगों को दान देकर ही कुछ खाइए। ऐसा बताने के बाद राजा और दान दिया और दान देकर मरने के बाद सुगति जन्म पाया। देखिए उस जन्म में भी यशोधरा बहुत मदद की है बोधिसत्व जी को, दान के लिए तत्पर किया, दान पारमिता को पूर्ण करने के लिए उनको अभ्यास करवाई। कैसी थी वो। और एक जातक है जिसका नाम है आदित्य जातक। उसी जन्म में हमारे बोधिसत्व जी एक राजा बनकर जन्म लेते हैं। उसी राज परिवार में उनकी देवी बनकर जन्म लेती है समुद्र विद्या नाम से देवी यशोधरा। तो अभी ये दोनों राजा रानी हमेशा दान देने में लगे रहते हैं। जो कुछ भी उनके हाथ में आता है कुछ भी त्यागने को तैयार है। तो एक दिन ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वो देवी कहती है समुद्र विजया, महाराज हम लोग इतना दान दिए फिर भी अंदर से कोई तृप्त क्यों नहीं आ रहा। मन भरता ही नहीं। लगता है हम लोग अभी तक कोई सही व्यक्ति को दान नहीं दी। तो राजा बोलता है ऐसा है तो हम लोग सही व्यक्ति को कैसे दान देंगे। समुद्र विजय कहती है, महाराज ऐसा है तो हम लोग 25 बुद्धों को दान देंगे। क्योंकि उस समय बुद्ध शासन नहीं था। उस समय तो 25 बुद्ध का युग था, इसलिए वो युग कहती है 25 बुद्ध को दान देने के लिए। 25 बुद्ध। अभी राजा पूछता है ऐसा तो 25 बुद्ध को हम लोग लाएंगे कहाँ से। तो समुद्र विजय कहती है, महाराज आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने हाथों में फूल लीजिए चमेली का और लेकर पूर्व दिशा की ओर 4 मुट्ठी फूल छीटिए चमेली का और आराधना कीजिए, निमंत्रण कीजिए। अगर इस दिशा में कोई 25 बुद्ध हैं तो वे हमारे महल में आए। ऐसा बोलने के साथ वो आएंगे अगर होंगे तो उस दिशा में। राजा गया, फूल छीटा, कोई नहीं आया। अगले कुछ दिन के बाद वो फिर उसी तरह दक्षिण दिशा में फूल छीटा, कोई नहीं आया। फिर पश्चिम दिशा में छीटा, कोई नहीं आया। अंत में वो देवी कहती है, महाराज आप उत्तर दिशा की ओर फूल छीटिए। उत्तर दिशा की फूल छीटने के बाद कुछ दिनों के बाद 25 बुद्ध उसका महल पे आ जाते। बाकी 3 दिशाओं में कोई भी 25 बुद्ध नहीं था, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पे 25 बुद्धों का निवास। तो 25 बुद्धों को ये निमंत्रण स्वीकार करके वो लोग इसका महल पे आए। देखिए देवी यशोधरा उस जन्म में भी कैसे बोधिसत्व को दान के लिए उत्सुक करवाई है। 25 बुद्धों को भी अपना महल पे लेकर आ गई है। कितना विस्मित है
ये राहुल माता यशोधरा। और एक जातक है महासुदर्शन नाम का जातक। तो आप लोग सुने होंगे कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। उसी जगह पे बहुत समय पहले एक राजा का राजधानी था, कुशावती नाम था उसका। तो उसी कुशावती राजधानी में, नगर में, वो महासुदर्शन नाम का राजा रहता था। उसकी बीवी थी ये सुभद्रा नाम की देवी। लगभग कई सारा बेबी, और ये कोई राजा ऐसा वैसा राजा नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट महासुदर्शन राजा। तो उसकी बीवी बनी थी सुभद्रा नाम की देवी, जो यशोधरा थी। एक जन्म में, उस समय जब राजा का अंतिम समय आया, सारा सुख सुविधा था राजा के पास। ही बहुत लंबा जातक है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। सारा कुछ सुख सुविधा था। राजा अंत में क्या हुआ, उस समय कहा जाता है मनुष्यों का उम्र 84,000 साल था। बहुत लंबे आयु है। तो ये चक्रवर्ती राजा राज्य करते समय सब कुछ सुख सुविधा था। अंत समय उसका आ गया मरने का, वो पलंग पे लेटा हुआ था। तभी ये सुभद्रा देवी जाकर पास में रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, हे महाराज, आप हमें छोड़कर मत जाइए। ये देखिए आपका कितना महल है, जनता है, देवियां हैं, रानियां हैं, आप ये सब कुछ कैसे छोड़ के जा सकते हैं? ये सब कुछ आपका है, ऐसा बोलती है। तभी महासुदर्शन राजा कहते हैं, सुभद्रा, तुम आज तक ऐसा कोई भी वचन नहीं बोली हो जो मुझे ना पसंद हुआ हो। तुम्हारा हर एक वचन को मैं बहुत पसंद किया हूं, लेकिन मेरे आखिरी समय तुम क्यों मेरा नापसंद वचन बोल रही हो? तुम ऐसा कुछ बोलो जिसके कारण मेरा सारा लगाव, सारा बंधन, ये सब कुछ के प्रति खत्म हो, ऐसा बोले। तभी देवी, जो सुभद्रा देवी रहती है, वो बहुत रोते रहती है। रोते रोते अपना आंसू ऊपर से पोंछ कर, फिर भी अंदर से रो रही थी, आंसू पोंछ कर ऊपर से कहती है, महाराज, आपको जो कुछ भी ये राज्य दिख रहा है, तो जनता दिख रहा है, तो मैं दिख रही हूं, तो ये सब कुछ के प्रति कोई भी आशा मत रखिए। ये सब कुछ अनित्य है, ये खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले चीजों के प्रति कोई बंधन मत रखिए मन में। आप सुखी सुखी आप अपना अंतिम समय जिए। ऐसा रो रो कर वो बोधिसत्व जी के सामने अनित्य के बारे में प्रकट करती है। आज कहाँ मिलेगा ऐसा नारी, इतना मजबूत। पति अगर छोड़कर जाने वाला है तो वो लोग पकड़ पकड़ कर रोते हैं, मत जाओ, मुझे, हम कैसे जिएंगे। ये देवी सुभद्रा आंख पोंछ पोंछ कर आंसू अनित्य के बारे में बता रही है। विस्मित नहीं है क्या? सोचिए, ऐसी थी देवी यशोधरा का एक जन्म। और एक जातक है जिसका नाम है चुल्ल बोधि जातक। उसी जातक में वर्णन आता है, एक समय हमारे बोधिसत्व जी उसी नगर में, एक नगर में जन्म लेते हैं, लेकिन बचपन से उनको शादी करने का मन नहीं था। उनके मम्मी पापा जबरदस्ती एक लड़की को लाए और उसके साथ शादी करवा दी। लेकिन जबरदस्ती भी जिसके साथ शादी हुआ, वो जन्मों जन्म की उसकी रक्षा करने वाली देवी यशोधरा थी। उस जन्म में नाम दूसरा कुछ था। तो अभी ये दोनों शादी होने के बाद कभी भी राग मन से एक दूसरे को देखता नहीं, वासना मन से एक दूसरे को देखता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी देवी कभी गुस्सा नहीं की। आज क्या है, आज अगर पति पत्नी को शादी के बाद देखता नहीं है तो सोचता है हमसे गुस्सा है। लेकिन बोधिसत्व जी एक नजर से भी उस देवी को देखे नहीं शादी होने के बाद। अंदर से था ब्रह्मचर्य पालन करने का इच्छा। दोनों, फिर क्या हुआ, दोनों का मम्मी पापा वो मरने के बाद वो दोनों आपस में बात किया। बोधिसत्व जी कहते हैं, सुनो देवी, मैं बचपन से चाहता था शादी नहीं करने को, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करती, तो इसलिए अभी मैं चाहता हूँ हिमालय जाकर ऋषि बनकर तपस्या करना। तभी ये कहती है, क्या हिमालय में ऋषि बनना और तपस्या करना केवल पुरुष लोग ही कर सकते हैं क्या? बताया नहीं, स्त्रियां भी कर सकती है। फिर वो बताती है, ऐसा है तो मैं भी चलूंगी आपके साथ और मैं भी तपस्या करूंगी। फिर दोनों गया हिमालय। जाने के बाद काफ़ी समय हिमालय में रह करके ध्यान साधना किया। कुछ समय के बाद
राजा का राज उद्यान में आया दोनों। आने के बाद अभी कभी कभी राजा राज उद्यान में जब देखने गया तो राजा का सीधा मन चला गया उस जो तपस्विनी आई थी उसके ऊपर। बहुत सुंदर। राजा का मन में आया किसी तरह से हम इसको लेकर जाएंगे यहाँ से। राजा जाता है तपस्वी जी के पास, पूछता है ये तपस्विनी जो दिख रही है ये आपकी कोई लगती है क्या? तपस्वी जी कहते हैं महाराज ये तो ऐसा मेरा कोई है नहीं, मेरे साथ तपस्या करने वाली एक तपस्विनी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में मेरी पत्नी थी। तो राजा कहता है अगर इसे कोई जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाएगा तो क्या आपको गुस्सा आएगा? वो बोधिसत्व जी कहते हैं महाराज इसका दावा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे अभी तक मैं गुस्सा को मिटाया नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे मन में गुस्सा आएगा तो मैं कभी भी गुस्सा बाहर नहीं निकालता। मैं अपना गुस्सा पहचान कर उसी से मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद राजा जबरदस्ती वो तपस्विनी को खींच खींच कर अपना महल में ले जाता है। एक नज़र भी बोधिसत्व उठाकर उसकी तरफ देखते नहीं, राजा को टोकते नहीं, क्यों तुम इसे ले जा रहा है? दूसरी कोई पत्नी होती तो गाली देती, डांटती, कैसा पुरुष है, कैसा है, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, कोई तो बचाओ, रक्षा करो। वो तपस्विनी एक मन में भी अपना मन के अंदर भी थोड़ा भी गुस्सा नहीं जगाई बोधिसत्व के प्रति। कैसा है? फिर वो महल में ले जाता है, राजा जबरदस्ती उसको बताता है वो रानी बनाने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं होती। फिर राजा वापस उसको उसी राजोद्यान में छोड़ देता है। क्यों? यशोधरा के अंदर था, वो देवी के अंदर, तपस्विनी के अंदर सील का बल, ब्रह्मचर्य का बल, उसके सामने राजा भी नहीं झुका सका उसको। देखिए कैसा बल था उसका। उस जन्म में भी वो बोधिसत्व को मदद करती है पारमिता पूर्ण करने के लिए। और एक जन्म में हमारे भगवान बुद्ध उदयभद्र जातक है ऐसा, उसमें कहते हैं एक समय हमारे बोधिसत्व जी वाराणसी में ही जन्म लेते हैं एक राज परिवार में। उस समय उनको नाम मिलता है उदयभद्र। तो उदयभद्र लड़का जिस दिन जन्म लिया उसके कुछ समय के बाद ही, जो अभी राजा है तो राजा की काफ़ी सारी पत्नियां हैं, एक और पत्नी थी, उसी पत्नी का गर्भ से एक और बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उदयभद्र था। तो अभी ये दोनों धीरे धीरे बड़ा हुआ, दोनों ब्रह्मलोक से आया, इसलिए दोनों को थोड़ा भी पसंद नहीं था शादी करना। लेकिन मम्मी पापा आपस में बात करके बेटा को कहता है उदयभद्र राजकुमार को, राजकुमार अभी तुम्हारा उम्र हो गया है इसलिए अभी तुम शादी कर लो। बेटा ब्रह्मलोक से आया, शादी करने का इच्छा नहीं है। तो इसके बाद बेटा कहता है पिताजी मुझे शादी करने का मन नहीं है। फिर भी मम्मी पापा ज़बरदस्ती बोलने लगा तो बेटा कहता है ठीक है मैं एक उपाय करता हूँ। सुनार बुलवाया, सुनार से एक सुंदर बनवाया एक लड़की का रूप, और कहता है ऐसी इस तरह की लड़की अगर मिली तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अभी काशी नरेश है तो ये पूरा जम्बू द्वीप में वो सोना का मूर्ति भिजवाता है अपने मंत्रियों के द्वारा, और कहता है इतना सुंदर कोई भी लड़की मिली तो लेकर आना सीधा यहाँ, उससे मेरा बेटा का शादी होगा। मेरा बेटा महापुण्यवान है। हर तरफ ढूंढ लिया, कहीं कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन किसी को याद ही नहीं आया कि महल में ही पली बढ़ी ये सोने का मूर्ति से भी ज्यादा सुंदर एक लड़की है, देवी है, जिसका त्वचा का रंग सोने का है। कौन है वो? उदयभद्र। किसी को याद नहीं आया। बाद में राजा को याद आया, फिर दोनों का किसी तरह से जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता है। शादी करवाने के बाद अभी उन दिनों मनुष्यों का उम्र लगभग कहा जाता है 10,000 वर्ष था। तो 10,000 साल नॉर्मली लाइफ स्पैन है मनुष्यों का। तो ये दोनों शादी करने के बाद अभी खुशी से रह रहा था, लेकिन फिर भी कभी भी गलत मन से एक दूसरे को नहीं देखा। ब्रह्मचर्य है दोनों का। तो एक दिन ये दोनों पति पत्नी आपस में वादा किए। दोनों कहते हैं अगर हम दोनों में से पहले कोई मर गया तो, और जो व्यक्ति जहाँ जन्म लिया तो वहाँ से आकर दूसरे को बताना पड़ेगा। ऐसा दोनों वादा किया, एक शर्त की। पति बोला अगर मैं मरकर कहीं जन्म लिया तो वहाँ से आकर तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ जन्म लिया,
अब पत्नी बोली, अगर मैं मर गई तो मैं जहाँ जन्म लूंगी वहां से आकर आपको बताऊंगी मैं कहाँ जन्म ली। ऐसा दोनों वादा किए। तो बाद में जब उदयभद्र राजा बन जाता है तो राजा बनने के लगभग 700 साल बाद वो बीमार पड़ जाते हैं और किसी बीमारी के कारण वो मर जाते हैं। मरने के बाद ये सीधा जन्म लेते हैं देवलोक में। देवलोक में जन्म लेने के बाद अभी उधर सुख से है। तो देवलोक में अगर उधर 1 सप्ताह बीतता है तो मनुष्य लोग का उस समय उम्र 700 साल। तो अभी ये उदयभद्रा जो देवी है, पति मर गया है, बेचारी अपना घर में अकेली है, रानी बनकर जी रही थी। तो एक दिन ये रात के समय अपने महल में बेडरूम पे बैठकर सोच रही थी कुछ। वो सोचती है, अरे मैं अभी तक बिना अपना ये सील को भंग की अपना पतिव्रता को सुरक्षा की हूँ, अपना ब्रह्मचर्य को पालन की हूँ, कभी भी कोई पुरुष के साथ कोई गलत नहीं की हूँ। कितना अच्छा मेरा सील है अभी तक। लेकिन पता नहीं मेरे पति देव अभी तक कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं, ऐसा याद कर रही थी। तो तभी देवलोक से वो देवता गायब होकर अपने हाथों में, वो देखिए ये एक उसका तरीका है अपना पत्नी का सील को चेक करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कि क्या मेरा पत्नी अभी भी सीलवान है क्या। वो देवता क्या करता है, अपने हाथों में एक सोना का थाली प्रकट करके उसमें सोने का सिक्का भरकर वो देवी के सामने चमचमाते हुए आता। आकर देवी को कहता है, देवी ये लो सोना का सिक्का, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, एक रात सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ये लेकर मेरा वो जो इच्छा है उसे पूरा करो। ऐसा बोलने के साथ उदयभद्रा देवी खड़ी हो जाती है अचानक। पूछती है, तुम इतने सारे सुरक्षा होने के बावजूद तुम इधर कैसे आ गए, कौन हो तुम। वो कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं मनुष्य नहीं, मैं एक देवता हूँ, देव बल से मैं सब कुछ तोड़कर तुम्हारे सामने प्रकट हूँ। हे देवी, मेरे अंदर तुम्हारे साथ एक रात बिताने का इच्छा, कृपा करके सोने का थाली और सोने का सिक्का लेकर मेरा वो इच्छा पूरा कर दो। ऐसा बोलता है। डांट कर उसको बोलती है उदयभद्रा, अरे मूर्ख देवता, तुम मेरे सामने क्या, तुम्हारे से 1000 लोग भी अगर मेरे पास आए तो मैं किसी के साथ सोने वाली नहीं। मेरा मेरा जो उदयभद्र राजा था वो मेरे लिए काफ़ी है, तुम लोग कौन है, यहाँ से भागो। ऐसा करके भगा देती है। देवता डर के मार के वहाँ से फिर भाग जाता है। अगला दिन फिर से वो आता है, इस बार चांदी का थाली में सोने का सिक्का भर कर लाता है और देवी के सामने प्रकट होता है। फिर से वही बात दोहराता है। तो देवी जो रहती है उदयभद्रा कुछ नहीं बोलती है, वो सोचती है हम जितना बात करेंगे उतना ही आएगा, चुप रहती है। तीसरा दिन फिर से वो आता है लोहे का बर्तन में सोने का सिक्का भरकर और देवी को देता है। तो अंतिम मेरा तो एक इच्छा तो पूरा कर दो, ये लो तुम। ऐसा बोलने के साथ अभी जो उदयभद्रा देवी है वो सोचती है, बोलती है, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी तो मैं कभी नहीं देखा देवता, तुम्हारे जैसा मूर्ख देवता। अगर किसी स्त्री को मनाना है तो राजी करना है तो दिन दिन वो कीमत बढ़ाना चाहिए, तुम तो दिन प्रतिदिन कीमती कम करते सामान लेकर आ रहा है। वो कहता है देवता, अरे देवी जी आप ऐसा मत कहिए, मैं व्यापार में बहुत चतुर हूँ, मुझे पता है कैसा क्या होता है। अभी तो आपका ये जो उम्र है ये दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, आपका सुंदरता गिरता जा रहा है, आपका जो जवान का वो हाथ पांव सब कुछ है ये सब कुछ कम होते जा रहा है, आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं लोहे का ये लेकर आया। ऐसा बोलता है। फिर बोलता है, लेकिन याद रखो तुम्हारा ये जो शरीर है एक न एक दिन बुढ़ापा होगा और तुम मर जाएंगे, इसलिए तुम मरने से पहले दान दो, सील पालन करो, ऐसा सुंदर उपदेश देता है। ये सुनकर जो देवी है बहुत अचंभित हो जाती है, ऐसा कैसे, ये कौन है ये। पूछती है वो, आप कौन है, मेरी मम्मी जैसा आकर हमें धर्म उपदेश दे रहे हैं। तभी वो देवता कहता है, देवी मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का पति उदयभद्र, मैं बस परीक्षा लेने आया था कि क्या तुम सचमुच में अभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हो क्या। ऐसा वो उदयभद्र देवता बहुत प्रवचन देता है। फिर उस जन्म में भी वो बहुत खुश होती है, क्योंकि देवता आकर वो बताता है कि मैं देवलोक में जन्म लिया हूँ। फिर वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर कर दान देकर वापस वो भी मरने के बाद उसी देवलोक में जन्म लेती है। देखिए
उस जन्म में भी वो देवी उदयभद्रा खेसा ब्रह्मचारिणी। आज पति मरने के बाद कितना स्त्रियां दूसरा दूसरा पति खोजता है। किसी के अंदर है क्या इतना सीधा कमर वाला स्त्री? कोई नहीं, सबका कमर टेढ़ा, दूसरा पति चाहिए। लेकिन ये अपना पति को मरने के बावजूद भी ब्रह्मचार्य का जीवन जी रही थी, कितना लंबा साल तक। विस्मित है। आप लोग सुने होंगे दशरथ जातक। उसी जातक कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, उस समय वाराणसी में एक राजा था जिसका नाम था दशरथ। ये दशरथ राजा की एक रानी थी, प्रमुख रानी। उसी का गर्भ से 3 बच्चे लोग का जन्म होता है। पहले लड़का का नाम राम पंडित, दूसरे बच्चे का नाम लखन, और तीसरी जो बच्ची जन्म लेती है बेटी, उसका नाम सीता। तो ये तीनों एक ही माँ के बच्चे थे। अब ये तीनों बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद अचानक क्या हुआ, जो मेन इसकी मम्मी थी वो मर गई। मरने के बाद राजा दूसरा शादी किया। दूसरा शादी करने के बाद और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम भरत था। तो ये जो भरत की मम्मी है अभी बहुत खुश थी बच्चे को जन्म देकर। तो दशरथ राजा इसके पास जाकर बोलता है, देवी तुम जो वर चाहो मांगो, मैं देने को तैयार हूँ, मैं इतना खुश हूँ आज। तब ये भरत की मम्मी कहती है, महाराज समय आने पे मैं मांग लूंगी। समय गुजर गया। जब देखा उसका बेटा भरत जवान हो गया, तभी वो राजा से वर मांगते हैं। कहती है, महाराज आप कृपा करके आप मेरे पुत्र भरत को ये सिंहासन दे दीजिए। दशरथ राजा पूरा नाराज होकर गुस्से मन से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे और भी 2 बड़े बच्चे हैं, मैं बिना उन्हें दिए राजपद कैसे भरत को दे सकता हूँ? कदापि नहीं ऐसा हो सकता। फिर बाद में राजा सोचता है, अगर ये स्त्री पे भरोसा करना ठीक नहीं है, कभी भी कोई षड्यंत्र रच करके मेरे बच्चों को मरवा सकती है। तो एक दिन ये दशरथ राजा अपने दोनों बेटों को बुलाया, राम पंडित और लखन को बुलाकर कहता है, सुनो अभी तुम दोनों अभी आज ही वनवास को निकलना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए जंगल में जाकर सुरक्षित रहो। और 12 साल के बाद वापस इधर आकर ये सिंहासन तुम्हारे लिए, तुम चलाना ये सारा राजपाट। अब ये दोनों जो राम पंडित है, लखन है, दोनों पिताजी का बहुत पितृभक्ति है। पापा जी का बात सुनकर ये दोनों तुरंत उसी क्षण अपना ये घर द्वार छोड़कर वनवास की ओर जाने लगे। तभी पता चला उनकी बहन, जो छोटी बहन थी सीता को, सीता भी रो रो कर पापा को बोलने लगी, हम ये भैया के बिना नहीं रह सकते इधर, हम भी जाएंगे भैया के साथ। वो सीता भी, जो उस जन्म की सीता, वो इस जन्म की यशोधरा है, वो भी रो रो कर जबरदस्ती अपना दोनों भैया के साथ वनवास में गई। वनवास में जाने के बाद जब राम पंडित ध्यान साधना करते हैं, तो वो लखन और सीता दोनों जंगल में जाकर मीठा मीठा फल लाकर राम पंडित की सेवा करती हैं। सोचिए, उस जन्म में भी वो यशोधरा सीता के रूप में बोधिसत्व को पारमिता पूर्ण करने के लिए कितना मदद की, कितना मदद की। तो कुछ समय के बाद, लगभग 12 साल के बाद, फिर ये राम पंडित अपना ये वाराणसी नगर में आकर फिर से वापस वो राज्य चलाते हैं। धर्म में आता है, राम पंडित राजा बन करके 16,000 साल तक राज्य किया है वाराणसी में। और 16,000 साल तक ये सीता उनकी पत्नी बनकर, उनकी भार्या बनकर 16,000 साल तक पतिव्रता को सुरक्षा की। देखो, उन दिनों बहन में भी शादी होता था, तो इसलिए सीता का भी उसके साथ शादी हुई। तो सोचिए, 16,000 साल तक अपना पतिव्रता को सुरक्षा करना आसान है क्या? कैसा होगा वो सीता का शील बल। और एक जातक है जिसका नाम है सूची जातक। उसी जातक में हमारे बोधिसत्व जी वाराणसी से कुछ दूर पर एक गांव था सुनार का, उसी सुनार का गांव में जन्म लेते हैं। सुनार का गांव में जन्म लेने के बाद और एक मुखिया सुनार है, लेकिन उसकी एक बेटी बहुत सुंदर। तो हर तरफ, चारों तरफ वाराणसी में फैल गया
एक सुनार की बेटी है जो बहुत सुंदर है। तो अभी मैं जो आपको बताया, एक वाराणसी में जन्म लिए थे बोधिसत्व जी, वो एक लड़का बनकर, वो लड़का को सुनाई दिया इतना सुंदर एक लड़की है जो बहुत सुंदर है। वो सुनने के साथ उनका मन में आया, हम किसी तरह से वो मुखिया जी का बेटी को अपना बीवी बनाएंगे। तो उस समय में वो बोधिसत्व जी बहुत दक्ष है, बहुत प्रज्ञावान। ये क्या किए, इतना सुंदर से सुई बनाता है। सुई मतलब वो एक प्रज्ञा का संकेत है ना। अभी आम इंसान सुई बनाता है तो छोटा छोटा टुकड़ा आप लोग देखे होंगे, कपड़ा सिलने वाला सुई, लेकिन उनका सुई बनाने का तरीका विस्मित। वो एक दिन क्या किए, सोचे हम उसका, वो बेटी को शादी करना है तो कुछ दिखाना पड़ेगा। वो क्या किए, सुई बनाए। सबसे पहले एक मोटा सुई, मोटा सुई के अंदर और एक अंदर सुई, ऐसा मतलब एक तरह से कहें तो सुई ही सुई का कवर जैसा। एक सुई हटाता है तो उसके अंदर एक और सुई है, फिर वो सुई खोलता है तो उसके अंदर और एक सुई है। ऐसा करते करते टोटल सात सात तरह का वो सुई बनाया, मतलब 7 कवर है उस सुई का, और 8वां में है सुई। सोचे कितना पतला सुई हो सकता। इतना पतला सुई लेकर उसका पापा को दिखाया। पापा विस्मित हो गया। वो सोचा इतना चतुर सुई बनाने वाला तो हमारा पूरा इसे गांव में कोई नहीं है, तुम तो बहुत चतुर है। ऐसा करके बाद में फिर वो अपना बेटी का हाथ उसी लड़का को सौंप देता है। शादी करने के बाद उस जन्म में भी दोनों बहुत सीलवान गुणवान हो करके अपना गृहस्थ जीवन बिताता है। उस समय भी वो जो लड़की थी वो देवी यशोधरा थी, उनकी पत्नी। उस जन्म में दोनों सील का पालन करके मरने के बाद सुगति जन्म पाए। तो देखिए बोधिसत्व जी कहाँ है और वो यशोधरा कहाँ है, फिर भी दोनों अपना वो कर्म संस्कार के कारण दोनों कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। ऐसा है ये। और एक जन्म में जयद्रथ नाम का एक जातक है, उसी में भगवान बुद्ध कहते हैं उत्तर पंचाल नाम का एक राजा था। उसी राजा का वो मेन रानी का गर्भ से बोधिसत्व जी का जन्म हुआ, जिसका नाम जयद्रथ राजकुमार। अब ये राजकुमार बड़ा हुआ तो उसका शादी के लिए एक रानी ढूंढी गई, लड़की, जो मतलब एक तरह से वो यशोधरा थी, उनके साथ उनका शादी कर दिया गया। तो जब ये राजा बनने के बाद इनका राज्य में एक भयानक एक राक्षस घूमने लगा। अंत में इनका पिताजी को वो कष्ट देने लगा राक्षस। तो इसके बाद बोधिसत्व जो जयद्रथ राजकुमार है, राजा है, वो सोचते हैं हम किसी भी तरीका से अपना पिताजी को बचा कर रहेंगे उस राक्षस से। वो क्या करते हैं, अपना राजपाट छोड़कर सीधा उस राक्षस के पास जाते हैं। लेकिन जाते समय अभी उनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है उतना। लेकिन उसी समय जो उसकी पत्नी रहती है यशोधरा, वो सत्याक्रिया करती है, मैं अपने पति के साथ जीवन भर पतिव्रता का सुरक्षा की हूँ, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से मेरे पति जो राक्षस से लड़ने जा रहे हैं, उनको बिना कोई हानि, बिना कोई दिक्कत से वो वापस महल में लौट आए, ऐसा सत्याक्रिया करती है। वो सत्याक्रिया करने का बल से बोधिसत्व जाते हैं राक्षस के पास, लेकिन वो राक्षस बोधिसत्व जी को कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। देखिए यशोधरा का सत्याक्रिया का बल और बोधिसत्व जी का मैत्री बल से, प्रज्ञा बल से बोधिसत्व जी को राक्षस कोई हानि नहीं कर पाया। उस जन्म में उस सत्याक्रिया का बल से बोधिसत्व को रक्षा की। कैसी है महादेवी यशोधरा। और एक बहुत सुंदर जातक है जिसका नाम है महाजनक जातक। ये काफी लंबा जातक है लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। उस समय हमारे बोधिसत्व जी मिथिला नाम का नगर में महाजनक नाम से राजा का गद्दी उनको मिला। तो महाजनक राजा रहते समय उनकी लगभग 700 अंतःपुर में उनकी पत्नियां थी। उन सभी 700 पत्नियों में एक और पत्नी थी सबसे विशेष, जिसका नाम था शिवली महादेवी। ये शिवली महादेवी यशोधरा थी उस जन्म की। तो इसके बाद एक दिन ये राजा अपना राज उद्यान घूमने के लिए हाथी पे बैठकर जाता है बगीचा में। जाते समय एक पेड़ को देखता है। एक पेड़ पे बहुत सारा फल था आम का, और एक आम का पेड़ जिसमें कोई फल नहीं था।
दो पेड़ को देखा। तो राज उद्यान में जाते समय पेड़ वाला जो फल वाला पेड़ था वो बहुत सुंदर से था। फिर वो देखा, जाने के बाद वापस वो राज उद्यान से लौटते समय क्या देखा, जिस पेड़ पे फल था उसका पूरा टहनी पत्ता सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन जिस पेड़ पे कोई फल नहीं वो बहुत जस के तस था। अब ये राजा अपने मंत्रियों से पूछता है, मुझे ये बताओ जिस पेड़ में फल है इसको इतना हानि क्यों हुआ, लेकिन जिसमें कोई फल नहीं था उसे कोई हानि नहीं। मंत्रीगण कहते हैं, महाराज इसमें आम का फल था, आम की फल की वजह से ही लोग इसे खाने के लिए इसका टहनिया पत्ता सब कुछ तोड़कर तहस नहस कर दिए, लेकिन ये पेड़ तो इसमें कुछ फल नहीं है इसलिए इसको कुछ नहीं किया लोग। बोधिसत्व का मन में विचार जागता है, अरे ऐसा है तो जिस किसी व्यक्ति का जीवन में उसके पास धन संपत्ति है तो पंचकाम है तो उसे भी यही खतरा है। पंचकाम में डूबे रहना मतलब ये फल लगा हुआ पेड़ जैसा है, कभी भी कोई व्यक्ति आकर इसे तहस नहस कर सकता। लेकिन जिसके पास कोई धन वैभव नहीं है तो पंचकाम नहीं है तो वो लोग ऐसा पेड़ जैसा, उसका कोई खतरा नहीं। उसी समय वो प्रण लेते हैं, हम किसी तरीका से ये सारा राजपाट छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। तो धर्म में आता है उस समय मनुष्यों का उम्र 10,000 साल था, लंबी उम्र है। तो बोधिसत्व जी वो दृश्य देख करके अपने छत पे जाकर बैठकर वो साधना में बैठकर मन ही मन सोचते रहते हैं, कब हम इस जंजाल से निकलेंगे। वो 7 महीने तक अपने महल पे ऋषि की तरह रहते हैं, बिना मुकुट पहने, और लेकिन राज वस्त्र है लेकिन बिना मुकुट पहने वो एक सन्यासी की तरह जी रहे थे 7 महीने तक। अंत में वो सोचे हम कैसे निकले इस जंजाल से। एक मंत्री को बताया, जाओ तुम सन्यासी का वस्त्र लेकर आओ, और जो सामग्री होता है सन्यासी का वो लेकर आओ। सब कुछ लेकर आया, दे दिया। उस दिन क्या किए बोधिसत्व जी, अपना बाल काट कर हटा दिया। अभी उनका कुटिया है, उनका जो महल है, महल के अंदर कोई नहीं है। बाल काट कर हटा दिया, सारा राज आभूषण हटा दिया और सन्यासी का कपड़ा पहन लिया। सन्यासी का कपड़ा पहनकर अभी वो ऊपरी छत का महल से नीचे की ओर सीढ़ी से आ रहे थे। तो नीचे से आते समय रानियों को पता चला, जो मेन रानी थी शिवली रानी, उसको भी पता चला कि राजा ऐसा कुछ आज होने जा रहा है। लेकिन वो अभी जब सीढ़ी से उतर रहे थे बोधिसत्व जी ऋषि का रूप में, वो शिवली देवी पहचान नहीं पाई कि ये मेरे पति है, क्योंकि राजा वो सन नहीं था। वो अपना नजर झुकाए, बोधिसत्व धीरे धीरे नीचे चले गए। वो महल के बाहर तक गए, अंत में शिवली देवी कुटिया में गई तो महल में गई तो कुछ भी नहीं, सारा आभूषण एक तरफ और हीरा सोना चांदी सब एक तरफ। शिवली देवी रोने लगी, कहाँ गए मेरे पति। दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से नीचे उतर कर देखती है दूर पति जा रहे हैं, पीछे गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर। और तो और सिर्फ शिवली नहीं, बाकी जो और भी 700 स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां, वो सब आई। वो सब आ करके, बाकी पत्नियां भी आ करके उनका चरण के पास रो रो कर बताने लगे, हे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपके बिना हम लोग कैसे जिएंगे, ये राज्य कैसे चलेगा, आप कृपा करके ये राज्य छोड़कर मत जाइए, आप वापस आ जाइए, ऐसा करके विनती करती है। लेकिन बोधिसत्व जी मुड़ने वाले नहीं, एक बार जो निर्णय ले लिए सो ले लिए। वो चलते गए, अभी इतना चलते गए कि अभी शिवली देवी भी कम नहीं है, ये बोधिसत्व जी का पीछा छोड़ते ही नहीं। ये भी जाते गए जाते गए जाते गए आगे तक, कोई पीछा नहीं छोड़ता। मंत्री लोग, जनता लोग सब पीछे आने लगा। उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद नारद नाम का एक तपस्वी जी थे, बहुत ध्यान से आगे गए हुए थे, और मेघार्जुन नाम का एक तपस्वी जी, दोनों बोधिसत्व जी को ध्यान के बारे में कुछ सिखाते हैं। इसके बाद वहां से भी वो सीखकर और आगे बढ़ते जाते हैं, वापस वो मुड़कर अपना नगर की तरफ नहीं देखते हैं। सारे पत्नियां पीछा कर रही है, शिवली देवी पीछा कर रही है, फिर भी बोधिसत्व जी आगे चलते जा रहे हैं। एक जगह पे जब बोधिसत्व जी आगे गए तो अभी 7 दिन लगभग बीत गया। 7 दिन से बोधिसत्व कुछ भी नहीं खाए, सब लोग पीछे पड़ा हुआ, छोड़ नहीं रहा। एक बार बोधिसत्व जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बैठे हुए रहते समय उनको जोर से भूख है। तो उसी समय एक कुत्ता अपना मुख में एक मांस का टुकड़ा ले जा रहा था, वहां पे गिर गया। बोधिसत्व वो मांस का टुकड़ा उठाकर
ग्रहण करते हैं भिक्षा के स्वरूप। ये सारा दृश्य देख रहे थे वो शिवली देवी। वो देख करके शिवली देवी को बहुत अंदर से दुख आया। अरे इतने बड़े राजा, सब कुछ सुख सुविधा था, राज भोजन था, ये सब कुछ त्याग कर आज वो कुत्ते का जूठा एक मांस का टुकड़ा खा रहे हैं। अंदर ही अंदर वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर वहां से उठ करके फिर बोधिसत्व जी और आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक लड़की मिलती है। उस लड़के का एक हाथ में 2 कंगन है और एक हाथ में 1 कंगन। तो जब वो काम कर रहे थे लड़की, तो जिस हाथ में 2 कंगन था वो आपस में टक्कर हो रहा था, जिसके कारण आवाज आ रहे थे। एक हाथ में कोई आवाज नहीं। बोधिसत्व जी उस लड़की से पूछते हैं, शिवली देवी पीछे थी, तुम्हारा हाथ में जो 2 कंगन है वो बहुत आवाज कर रहा है, लेकिन एक हाथ में जो कंगन कोई आवाज नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या है? वो लड़के कहते हैं, हे तपस्वी जी, मेरे हाथ में 2 कंगन है, मतलब दोनों आपस में टक्कर खा रहे हैं। टक्कर होने की वजह से दोनों आवाज कर रहे हैं, लेकिन इस हाथ में सिर्फ एक है। तपस्वी जी, आप भी अगर तपस्या करने जा रहे हैं तो अकेले जाइए, ये क्या आप अपनी बीबी के साथ जा रहे हैं? बीबी के साथ कौन तपस्या करता है? ऐसा उनका मजाक उड़ाया। तभी बोधिसत्व जी पीछे मुड़कर शिवली को कहते हैं, शिवली ये अब तो देखो, अब तो समझ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। फिर बोधिसत्व जी और आगे जाते हैं और एक बढ़ई मिलता है। बढ़ई क्या करता है, अपना एक आंख बंद करके एक आंख से एक लकड़ी को देखता है। तो उनसे पूछते हैं बोधिसत्व, क्यों तुम अपना एक आंख से एक लकड़ी को देख रहे हो? बोधिसत्व जी वो बढ़ई कहता है, ऋषि जी, एक आंख से देखने के बाद ध्यान अच्छा से केंद्रित होता है, कुछ दोष है तो वो दिखता है मिस्टेक, लेकिन 2 आंख से नहीं दिखता है। तपस्वी जी, आप भी अगर तपस्या करने जा रहे हैं तो अकेले जाइए, अपना बीबी के साथ क्या कौन तपस्या करता है? फिर पीछे मुड़कर बोधिसत्व उसको कहते हैं, फिर भी वो नहीं मुड़ते। इसके बाद बोधिसत्व जी और थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद बाकी जो जनता है वो थोड़ा पीछे है, और बाकी जो 700 बेबी हैं वो भी थोड़ा पीछे है, लेकिन शिवली सबसे आगे है। तो अभी जब बोधिसत्व देखे शिवली अकेले हैं, तो आसपास कुछ पौधा था, वो पौधा का पत्तियां घास लेकर तोड़कर शिवली को दिखलाते हैं और दिखलाकर कहते हैं, ये देखो शिवली, ये पत्तियां शायद ही कभी आपस में जुड़ सकती है, लेकिन तुम और मैं कभी आपस में हम दोनों का मिलन नहीं होगा, यहाँ से तुम चली जाओ। ऐसा करके जोर से बोधिसत्व बोलते हैं। ये सुन करके शिवली को बहुत दुख आया अंदर से। सोचा ऐसा ये बोल रहा है, मतलब बहुत बड़ा झटका लगा उसको। वो दुख के मारे वहीं पे गिर जाती है। गिरने के बाद उसका होश गुम हो जाता है, चक्कर आ जाता है। उसी समय बोधिसत्व जी वो अपना वो गति बढ़ा करके स्पीड थोड़ा जंगल के अंदर चले आते हैं। शिवली देवी रो रही थी अपना वो दुख के कारण, देख भी नहीं पाए बोधिसत्व किधर गया उनका पति। तो इसके बाद वो शिवली देवी क्या करती है, अपना पति को याद करते करते फिर जिस जगह पे बोधिसत्व जी उसको छोड़कर गए वहां पे स्तूप बनवाती है। जिस जगह पे बोधिसत्व जी वो बढ़ई का दुकान मिला था, वहां पर भी वो एक स्तूप बनवाती है। जहाँ पे लड़की मिली थी वहां पर भी एक स्तूप बनवाती है। जहाँ पे बोधिसत्व कुत्ता का वो जूठा खाए थे वहां पर भी एक स्तूप बनवाती है। स्तूप बनाकर पूजा वंदन कर कर अपने स्वामी को याद करती रहती है। फिर मुड़कर वापस महल में जाती है। जाकर के उसका एक बेटा होता है, बेटा को राजगद्दी सौंप करके अपना राज उद्यान में जा करके आखिरी सांस तक अपना पति का इंतजार करती रहती है। किसी ना किसी दिन मेरा पति जरूर आएगा। वो भी तपस्विनी बनकर राज उद्यान में तपस्या करती है। कैसा जीवन है, थोड़ा सोचिए। धर्म में आता है उस समय वो शिवली देवी राज उद्यान में 3000 साल तक इंतजार में रहती है कि अब मेरे पति आएंगे कभी, लेकिन वापस बोधिसत्व नहीं आते। वो वैसे ही तपस्या करते हुए बाद में समय के अनुसार मर जाते। सोचिए कैसा है। वो त्यागना भी चाहती है तो त्याग तो दिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, कोई वैर नहीं है अंदर से। क्यों हमें वो छोड़कर गया, ऐसा वैर। और एक जन्म में बोधिसत्व जी को सत्याक्रिया का बल से उनका जीवन को सुरक्षा की है। खंडहाल नाम का एक जातक कथा है। उसी जातक कथा में
वाराणसी में एक राजा था जिसका नाम था एका नाम राजा। तो एका नाम राजा ये जो हैं, इनके 4 बच्चे जन्म लिए। बड़े बच्चा जो जन्म लिया, बड़े लड़का का नाम था चंद्र कुमार, और बाकी उसका छोटा भाई तुम था। तो अभी ये पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। तो उसी एका नाम राजा का एक पुरोहित पंडित था जो बहुत दुष्ट था। उसके उसे एक काम मिला था, क्या है वो, निर्णय सुनाने का काम, मतलब न्याय देने का काम उसको मिला हुआ था। ये क्या करता है, जो गरीब दुखियारा है उन लोग को जबरदस्ती उस पर इल्जाम लगा करके बड़े बड़े लोगों को बचाता था, पैसा लेकर के, वो रिश्वत लेकर के। तो उस समय उसका पूरा धंधा ऐसा ही चल रहा था वो पुरोहित का। लेकिन एक दिन ये जो चंद्र कुमार राजकुमार है, ये क्या किया, ये इसके पास दौड़ता हुआ एक गरीब आदमी आया, अपना दुख सुनाया। ये पुरोहित ऐसा ऐसा करता है। ये दुख के मारे गया जहाँ न्याय सुनाता, कुर्सी पे बैठकर सुना न्याय। सुनाए देने के बाद जो व्यक्ति दोषी था ये उसको दोषी ठहराया, जो व्यक्ति निर्दोषी था उसको निर्दोषी ठहराया। इसके बाद सारा जनता लोग वहां पे खुश हो गया। खुश होकर के 3 बार जोर से साधु 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 चिल्लाते हैं। ये साधुकार का आवाज सुनाई दिया। उसके जो पिता थे एका नाम राजा, एका नाम राजा बाकी मंत्रियों से पूछते हैं ये कौन सा आवाज है, कहाँ से आ रहा है। मंत्री लोग कहता है महाराज आज आपके बड़े पुत्र चंद्र कुमार न्याय दिए हैं, उसकी खुशी में जनता लोग खुश हैं। तब उसी दिन से ये एका नाम राजा अपना बड़ा बेटा को वो न्याय सुनाने का जो गद्दी है, जो पदवी है, अपना बेटा को सौंप दिया, पुरोहित को उस जगह से हटा दिया। उस दिन से वो पुरोहित पूरा गुस्सा मन से, जलन मन से रहने लगा, कैसे हम ये चंद्र कुमार को बदला लेके रहेंगे, मेरा कुर्सी पे आया। उस दिन से वो तरीका सोचते सोचते एक दिन रात में क्या हुआ, एका नाम जो राजा है, ये राजा स्वप्न में देवलोक का दृश्य देखा। चारों तरफ सोने का महल, सुंदर सुंदर अप्सरा देवियां इधर उधर जा रहे थे। सुबह हुआ, अपना पुरोहित को बताया। पुरोहित का नाम था खंडहाल। कहता है पुरोहित मैंने कल रात एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा देवलोक का। पुरोहित मैं चाहता हूँ जीते जी, स्वप्न में नहीं, जीते जी देवलोक जाना, तुम मुझे एक उपाय बताओ। इसके बाद पुरोहित अच्छा आइडिया आया, वो सोचता अरे वाह इतना अच्छा मौका तो अब कभी मुझे आएगा नहीं। महाराज अगर आपको जीते जी देवलोक जाना है तो आप एक यज्ञ करिए, लेकिन ये यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, इस यज्ञ में आपको बहुत कुछ बलिदान देना पड़ सकता है। राजा बोला अरे तुम बताओ तो सही, हम सब कुछ बलिदान देने को तैयार हैं। महाराज दुनिया में तो खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कोई दान देता है, ऐसा दान देकर यज्ञ करता है, लेकिन महाराज आप ऐसा दान दीजिए, ऐसा यज्ञ करिए जो आज तक कोई नहीं करता। उसी पुण्य का बल से आप जीते जी स्वर्ग जा सकते हैं। क्या है वो, कहता है महाराज आपको अपना जो सबसे प्रिय लोग हैं उसकी हत्या करवा कर, उसका गला काट कर थाली में रख कर सबका गला उसी उन लोगों का खून से यज्ञ करना पड़ेगा जो आपका सबसे प्रिय है। अब राजा का सबसे प्रिय कौन होगा, अपना परिवार। जितना जो चारों बच्चा है, चारों बच्चों को, और चारों बच्चों की चारों बच्चों की जो बीवियां थी उनका भी, और मेन रानी एका नाम राजा की जो पत्नी है वो भी, सबका ये बलि दे करके यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा बताया। बलि देने के लिए तैयार हो गया राजा, बताया ठीक है हम ये दान देंगे। ये खबर जब पूरा परिवार को पता चला, सब लोग रोने लगा, रोते रोते इतना रोया इतना रोया। सोचा पापा के पास गया चंद्र कुमार, जाकर बताया हे पिताजी आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप जीते जी कभी भी ऐसा यज्ञ करके देवलोक तो छोड़िए, देवलोक कभी नहीं जा सकते, आप सीधा नरक जाएंगे ऐसा पाप करके। कौन व्यक्ति अपना परिवार को हत्या करता है ऐसा। महाराज अगर अगर कोई व्यक्ति जीते जी स्वर्ग जा सकता है तो सबसे पहले खंडहाल जाना चाहिए। पुरोहित वो क्यों देर कर रहा है, वो अपना पति बच्चों को हत्या करवा कर उसका खून से यज्ञ करके देवलोक जाना चाहिए। महाराज आप हमेशा कुछ भी खाने से पहले दूसरों को पहले टेस्ट करवाते हैं, इसके बाद आप खाना खाते हैं, तो इस यज्ञ में आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आप पुरोहित के पहले नहीं बता रहे हैं। पिताजी आपको याद है जिस व्यक्ति के पास अगर उसका परिवार नहीं होता है तो बहुत अनाथ हो जाता है,
आप भी अगर हम सभी परिवार को हत्या करके यज्ञ करवाएंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे, आपको अंदर से कोई दर्द नहीं है क्या? ऐसा बात बोलने बोलने के बाद पिताजी का जो अंदर वो कठोर हृदय था थोड़ा नरम हो गया, यज्ञ रुकवाने लगा। पुरोहित आया, तब महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं हम जानते थे महाराज आपके जैसा मूर्ख और कमजोर व्यक्ति ऐसा बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, इसके लिए मजबूत मन चाहिए। फिर ऐसा बोलने के बाद फिर से राजा तैयार हो गया, फिर बताया ठीक है महाराज, आपका मन पलट सकता है, इसलिए हम यज्ञशाला बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसा वो सब कुछ तैयार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति आकर कोई बाधा नहीं कर सकता। ऐसा एक एरिया तैयार किया सब कुछ बलि देने के लिए। उस जन्म में जो चंद्र कुमार राजकुमार है उसकी पत्नी थी चंद्रा देवी। चंद्रा देवी भी बहुत रो रहे हैं सुनकर कि ये राजा सभी लोगों का बलि देने जा रहा है। अभी सारा परिवार को वो यज्ञशाला के पास ले जाया जा रहा, सबके हाथ में पाँव में गला में वो बेड़ियां डालकर ढोल पीटते पीटते यज्ञ के लिए ले जा रहा, काटने के लिए। उसी समय चंद्रा देवी रो रो कर बोलते हैं अभी बोधिसत्व जी को और सब कुछ को काटने के लिए गला तैयार है यज्ञ के लिए। सोचिए कैसा था उस समय, एक असत पुरुष का दिया हुआ वो आइडिया उपाय देखिए कैसा है, पूरा समस्त परिवार को विनाश की ओर ढकेल देता है। उसी समय सत्याक्रिया करती है चंद्रा देवी, कहती है सुनो, अगर इस ब्रह्मांड में कोई देवता है तो ब्रह्म है, तो सुनो, ये महान मूर्ख पुरोहित खंडहाल ये बहुत विनाश का काम करने जा रहा है, ये सत्य है, ये सत्यानुभाव बल से अगर कोई देव ब्रह्म है तो तुरंत आकर ये यज्ञ को रुकवा दो, मेरे पति का जान बचा दे। ऐसा बोलकर चंद्रा देवी सत्याक्रिया करती है। उसी समय वो शक्र देवेंद्र जो तावतेंस देवलोक के मुखिया शक्र देवेंद्र, उनका नजर पड़ता है उधर। वो देवलोक से आकर वहां आते हैं, आकर सब जो वहां पे राजा है और पुरोहित सबको डरा देते हैं पूरा। डराने के बाद सब लोग डर जाता है, फिर वो यज्ञ कैंसिल हो जाता है, रुक जाता है। तो देखिए उस समय जो चंद्रा देवी यशोधरा है, यशोधरा भी उस समय कितना बल है कि देवलोक में बैठा हुआ शक्र देवेंद्र को भी बुलाकर अपना पति की रक्षा की है, जीवन बचाई है। कितना बल है अंदर यशोधरा देवी, कैसा है। तो आप ये प्रवचन सुनते समय अपना श्रद्धा जगाइए यशोधरा जी के प्रति। देखिए दुनिया में ऐसा नारी कहाँ मिलता है, इतना सब कुछ अपना त्याग करके अपना पति का सुरक्षा कैसे की है। और ये सुरक्षा सिर्फ एक दो जन्म का नहीं है, 4 असंख्य 1,00,000 खरब तक अपना पति को वो ऐसे ही सुरक्षा करते आई है, ऐसे ही सुरक्षा करते आई। और एक जन्म में बोधिसत्व जी का, वो विषय्य नाम का एक जातक कथा है, उसमें बोधिसत्व जी बहुत बड़े राजा रहते हैं, विषय्य नाम का, सब कुछ दान देते हैं, उनकी देवी बनकर ये जन्म लेती है महारानी। धर्म में आता है ये लोग प्रतिदिन 6 लाख सोने का सिक्का खर्च करके दान देते हैं, 6 लाख, इतना दान देता फिर भी मन भरता नहीं। एक दिन इतना दान देते देते जो शक्र देवेंद्र जी का जो कुर्सी है उनका आसन गर्म हो गया। आसन गर्म होने के बाद वो धरती पे नजर दिए तो इनको दिखाई दिया ये दोनों राजा रानी। देवेंद्र को लगा कहीं ये दोनों शक्र देवेंद्र की पद पाने के लिए तो ऐसा दान नहीं दे रहा, इसलिए शक्र देवेंद्र क्या किया, अपना कुर्सी बचाने के लिए जो राजा का जितना भी धन संपत्ति रहता है सब गायब करवा देता है अपना बल से। अभी अचानक राजा को पता चलता है कि दान देने के लिए जो कुछ भी खाना पीना था सब गायब हो गया। दौड़ दौड़ के रानी उसके पास आती है, कहती है महाराज दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा बोलता है ऐसा है तो देवी हमारा जो कोषागार है सोना चांदी वहां जाकर सारा धन निकालो, वो बेचकर हम लोग दान देंगे। देवी कहती है महाराज ये कोषागार में भी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि महाराज अभी जो आप पहने हुए वस्त्र हैं और मैं जो वस्त्र पहनी हूँ इसके सिवा इस महल में कुछ नहीं बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक टोकरी है और एक हसिया है और कुछ नहीं। देखिए देवताओं का भी कैसा करतूत होता है ना, अपना कुर्सी से कैसा लोभ होता है देवताओं का मन में भी।
तो उस समय बोधिसत्व जी जो राजा रहते हैं वो कहते हैं देवी ऐसा है तो हम लोग मेहनत के बलबूते अब दान करेंगे, चलेंगे हम लोग। वो हंसिया उठाते हैं और वो टोकरी लेकर घास काट कर बेच कर उसी पैसा कमा कर हम लोग दान देंगे। ये बोधिसत्व के साथ टोकरी हंसिया लेकर जंगल में जाती है। पूरा राज्य खाली था, कुछ भी नहीं था दान देने के लिए। आजकल लोगों के पास अगर पैसा खत्म होता है तो दान देना छोड़ देता है, रोक देता है या नहीं देता। लेकिन बोधिसत्व और उनकी पत्नी कभी भी दान देना नहीं छोड़े। दोनों जंगल में जाकर एक दिन में पूरा घास काटना शुरू किया। घास काट के वो बोझा बनाकर, बंडल बनाकर माथे पे रख कर बेचता है। बेच कर कुछ पैसा आया, उसी पैसा से खाना बनाकर गाँव वालों को पूरा दान दिया। 2 प्लेट रखा इन लोग अपने खाने के लिए, लेकिन वो दोनों खाते समय और एक गरीब व्यक्ति आ गया, दान मांगा, दे दिया दोनों। कुछ समय के बाद पत्नी के पास आया, वो भी अपना प्लेट दान दे दी। अगला दिन फिर से ये लोग घास काटने गया, फिर भोजन बनाया, फिर दान दिया, अपना प्लेट रखता है, कोई मांगने आ जाता है दे देता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक ये लोग भूखा था। 7 दिन तक भूखे घास काट काट कर बेच कर उसी पैसा से दान दिया। सोचिए तो। 8वां दिन बोधिसत्व जी मुश्किल से गए घास काटने के लिए। घास काट कर सर पे रखे तो इतना शरीर कमजोर हो चुका था, गिर गए, चक्कर मार दिया उनको। चक्कर आने के बाद शक्र देवेंद्र सीधा सामने आता है, आकर पूछता है तुम लोग ये क्या कैसा काम कर रहा है? तुम लोग खाते पीते आराम से तो जी सकता है ना, क्यों तुम लोग इतना दान देता है? इसके बाद बोधिसत्व जी कहते हैं अरे शक्रदेव, तुम्हें पता नहीं, जिस दान के बल से, जिस सील के बल से तुम शक्र देवेंद्र बने हो, तुम जैसा व्यक्ति कैसे तुम दान को रोक सकते हो? शर्म नहीं आता है, लज्जा नहीं है क्या तुम्हें? मुझ जैसे व्यक्ति को दान देने से रोक रहे हो तुम? अगर पूरा तुम तो क्या, तुम्हारे ऐसा 1000 देवता भी अगर हमें रोके तो मैं नहीं रुकने वाला, मैं दान दूंगा ही दूंगा। कितना दान से प्रेम है, कितना दान से प्रेम है। गिरा हुआ व्यक्ति है, 7 दिन से कुछ खाया भी नहीं, फिर भी अंदर हिम्मत तो देखे, दान देने से रुकता नहीं है। तो शक्रदेवेंद्र पूछता है तुम्हारा मन में क्या प्रार्थना है, किस प्रार्थना से तुम इतना दान दे रहे हो? बोधिसत्व कहते हैं देवेंद्र, तुम्हारे जैसा मेरे मन में कोई नीच इच्छा नहीं है, कोई देवलोक का मुखिया बनना या ब्रह्म राजा बनना, ऐसा मेरा कोई प्रार्थना नहीं है। मेरा एक ही प्रार्थना है, इस समस्त संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को भवसागर से पार करवाने के लिए बुद्ध बनने का संकल्प है मेरे अंदर, उसी प्रार्थना के लिए मैं दान देता हूँ। तो उस जन्म में भी उनकी जो पत्नी थी वो घास काट काट कर उनको सपोर्ट करती है, मदद करती है, दान देने के लिए मदद करवाती है। फिर शक्रदेवेंद्र खुश हो जाता है, उसको याद आता रहे ये तो शक्रदेव नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसे और मदद करूँगा। फिर बोधिसत्व जी को जो पहले वो 6 लाख खर्च करके दान देता था, उसका महल में सारा धन संपत्ति वापस भर दिया और बताया इस बार से आप दुगना दान खर्च करके दान दीजिए, 12 लाख का। ऐसा बोलकर शक्रदेवेंद्र चला गया। फिर वो दोनों राजा रानी बहुत दान देकर पुण्य करके सुगति जन्म पाते। तो देखिए बोधिसत्व जी का दान कैसा है। सचमुच में अगर बोधिसत्व जी भी ऐसा कोई पूर्व संकल्प नहीं लेता तो यशोधरा जैसा महान देवी भी नहीं आती, यशोधरा जैसा महान देवी भी नहीं आती। इतने महान है हमारे बोधिसत्व। और एक जातक कथा है जो बहुत सुंदर है, उमग्ग जातक। इसी जातक में भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत समय पहले मिथिला नाम में विदेह नाम का एक राजा था। उसी राजा का एक पुरोहित पंडित है जो बहुत चतुर, इसका नाम महोसत पंडित। ये महोसत पंडित ही हमारे बोधिसत्व हैं। तो ये बोधिसत्व जी इतना चतुर हैं, इनके पास कुछ भी सवाल या वो परेशानी आता है तो सबका समाधान तुरंत दे देते हैं चुटकियों भर में। तो ये पुरोहित जी का एक बड़ी दीदी थी जिसका नाम था उदुम्बरा। उदुम्बरा एक दिन बात करती है अपने भाई से, कहती है महोसत अब तुम्हारा समय हो चुका है शादी करने का, तुम शादी कर लो।
तभी ये महोसत पंडित कहते हैं बोधिसत्व जी, दीदी मेरी शादी के लिए तुम कुछ मत करो, जिससे मुझे शादी मैं खुद ढूंढ लूंगा। ऐसा करके बोधिसत्व जी खुद निकल जाते हैं अपनी पत्नी की तलाश करने। देखिए ये संसार कैसा गजब है, कैसे दोनों आपस में जो संकल्प लिया है, बुद्ध बनने के लिए एक संकल्प लिया, एक उनको मदद करने का संकल्प लिया, दोनों किसी भी दिशा में रहे, किसी न किसी तरीके से दोनों मिल गए। अभी ये महोसत पंडित बहुत बुद्धिमान है, बहुत बहुत बुद्धिमान। तो इसलिए अभी ये खोजते भी हैं बुद्धिमान पत्नी होनी चाहिए। तो वैसे ही बुद्धिमान पत्नी खोजने के लिए ये निकल गए केरिया में। एक रास्ते पे चलते समय एक गरीब गांव की तरफ जब वो बढ़े, तो उसी समय एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की, अपने सिर पे एक खाने का बर्तन लेकर और हाथ में एक पानी का एक थैला लेकर वो जा रही थी, लेकिन बहुत सुंदर। अब ये महोसत पंडित जो बोधिसत्व हैं, ये पहली बार उस लड़की को देखती है। देखने के बाद बोधिसत्व जी का मन में आ गया, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मेरी पत्नी के लायक ही है, मेरी पत्नी के लायक है। और पहली नज़र जब वो लड़की बोधिसत्व जी को देखती है, तो लड़की का मन में भी यही विचार आता है, अरे इतना सुंदर पुरुष, काश मेरा पति बनता तो कितना अच्छा है। ऐसा पहली मुलाकात में ऐसा विचार आया। फिर अभी महोसत पंडित सोचे सिर्फ सुंदरता नहीं देखना, दिमाग भी देखना। वो अपने इशारों के इशारों से पूछते हैं, अपने मुट्ठी उठाकर ऐसे करके उठाकर पूछते हैं, तुम बंदी हो क्या? वो भी बहुत चतुर है, वो भी दूर से हाथ खोल कर कैसे कहती है, नहीं खुली हूँ। बंदी हो मतलब शादीशुदा हो क्या? वो हाथ उठा खुले हाथ बताए, नहीं मैं खुली। तो ये क्या किए बोधिसत्व जी, उसके पास गए, जाकर पूछते हैं बोधिसत्व जी तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं जो व्यक्ति उस चीज को कभी नहीं पा सकता वो मेरा नाम है। बोधिसत्व कहते हैं तुम्हारा नाम अमरा है क्या? अमर मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी अमर नहीं हो सकता, इसलिए लगता है तुम्हारा नाम अमरा है। वो बताती है हाँ मेरा नाम अमरा है। तुम ये अपने सिर पे क्या लेकर जा रही हो? तो कहती है मैं अपने पूर्व देवता के लिए कुछ भोजन लेकर के जा रही हूँ। पूर्व देवता तो माँ पिताजी को कहते हैं। तुम अपने पिताजी के लिए लेकर के जा रही हो क्या? जी। फिर वो पूछते हैं बोधिसत्व जी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो कहती है मेरे पिताजी एक दो करते हैं। उस समय एक दो मतलब किसान का काम को एक दो कहा जाता था। तो इसके बाद बोधिसत्व कहते हैं ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी किसान का काम करते हैं? हाँ। फिर पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का खेत कहाँ? वो कहती है जहाँ लोग जाने के बाद वापस नहीं लौटते वहाँ पिताजी मेरे काम करते हैं। बोधिसत्व चतुर है। वो कहते हैं क्या तुम्हारे पिताजी किसी शमशान घाट के पास काम करते हैं? जी। बोधिसत्व पूछते हैं तुम खेत पर से वापस लौटोगी क्या? वो कहती है अगर आ गया तो नहीं आऊंगी, नहीं आया तो आऊंगी। बोधिसत्व बोलते हैं क्या तुम खेत पर किसी नदी के सहारे जाती हो क्या? नदी क्रॉस करके जाना होता है क्या? अगर नदी में बाढ़ आ गया तो नहीं आऊंगी और बाढ़ नहीं आया तो आऊंगी। बोधिसत्व बहुत चतुर है, समझ गए इसी बात को। वो बोलती है जी। इसके बाद और अभी देखिए प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। अभी ये लड़की को अंदर से मन आया, अरे हम जो थोड़ा भोजन लेकर के जा रहे हैं ये थोड़ा इनको भी देंगे तो अच्छा है ना, ऐसा देने का मन आया। तो उसी समय पूछती है क्या आप ये थोड़ा ग्रहण करेंगे मेरा भोजन? कहते हैं हाँ करूँगा करूँगा मैं। फिर बोधिसत्व सोचते रहते हैं अगर ये हमें हाथ धुलाने का पानी बिना दिए सीधा खाना देगी तो मैं तुरंत इसी जगह पे से छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। देखिए बोधिसत्व साफ सुथरा भी देखते हैं, ये साफ सुथरा से काम करती है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, सुंदर तो है। तो अभी वो क्या करती है सबसे पहले अपना वो पानी का जो थैला है वो निकाल कर उनका हाथ धुलवाती है, फिर वो देती। देने के बाद वो ग्रहण करते हैं भोजन। और उस समय बोधिसत्व जी और एक चीज चेक करते हैं, अगर ये पूरा भोजन हमें दे देगी तो ये मूर्ख है। देखते हैं पूरा देती है या
खाने लायक देती है, अपने पिताजी के लिए रखती है या नहीं, वो मतलब अपना पिताजी के लिए भी रख ली और उनको भी थोड़ा दे दी। तब बोधिसत्व समझ गए हैं, चतुर है। फिर बोधिसत्व जी वहां से उठे और उसका गांव का रास्ता पूछते, तुम्हारा घर का रास्ता किधर है। वो जानबूझकर उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बता देती है। फिर भी बोधिसत्व सीधा उसके घर पे चले जाते। उसके घर पे उसकी मम्मी थी। अभी बोधिसत्व जो रूप लिए हुए हैं ये एक दर्जी का रूप है, मतलब कपड़ा सिलने वाला दर्जी। फिर वो लड़की जो है अपना पिताजी के पास जाती है और बोधिसत्व सीधा उसका घर पे आने के बाद दर्जी का काम करते हैं तो उनका मम्मी को बताते हैं जाकर, सुनिए सुनिए मैं कपड़ा सिलने में बहुत चतुर हूँ, कोई कपड़ा सिलवाना है क्या। फिर मम्मी से बातचीत करवा के उसको कपड़ा सिलते हैं और पूरा गांव में जो भी लोग रहते हैं सारे लोगों का कपड़ा सिलते हैं। सिल करके कुछ दिन तक उसी का घर में वो रहने लगते हैं। तो जब पहली बार वो खेत पर से वो लड़की आती है अपना घर पे, तो उनको महसूस हो जाता है वो लड़की को कि लगता है अंदर कोई है। इसलिए अपना वो जो सर पे लकड़ी लेकर आती है वो घर के बाहर ही छोड़कर घर के पीछे दरवाजे से अंदर जाती है। अंदर जाकर फिर वो रहती। अभी बोधिसत्व जी घर में रह करके सब कुछ परीक्षा कर रहे हैं कि ये लड़की के अंदर सहनशीलता है क्या। अभी बुद्धिमान है, चतुर भी है, सुंदर भी है, लेकिन इसके अंदर कोई सहनशीलता है कि नहीं, सहन करने का बल है कि नहीं, वो चेक करते हैं। एक दिन बोधिसत्व क्या किए, एक मुट्ठी चावल उसको दी और देकर कहते हैं, सुनो, इसे एक मुट्ठी चावल में मुझे चावल भी खाना है, भात भी खाना है, और इसका एक खिचड़ी भी खाना है, और एक मुझे इसका पुआ भी खाना है, मिठाई। 3 चीज़ बनाना है इसी एक मुट्ठी चावल से। वो ले गई, बहुत बुद्धिमान, चूर रही उसको, चूर चूर कर करके जो बड़ा बड़ा चावल था उससे उसके चावल बना दी, और जो मिडिल साइज का चावल था उससे उसको खिचड़ी टाइप एक व्यंजन वो खाना बना दी, और जो सबसे छोटा चावल था उसे पानी में भिगो कर उसका मिठाई बना दी। अभी ले गया बोधिसत्व के सामने बनाकर, पहली बार उसको चावल दिया, बोधिसत्व जी लेकर चावल खाए। चावल खाने के साथ उनको रियल में असली में बहुत टेस्ट लगा, लेकिन वो मुख में लेने के साथ थू करके फेंक देते हैं। फेंक करके कहते हैं, कैसे लड़की है, तुमको चावल तक बनाने नहीं आता क्या, ये मेरा चावल, एक मुट्ठी चावल बर्बाद कर दे तुम, थू करके फेंक देते हैं। उसको अंदर से बहुत दुख आता लड़की को। फिर वो सहन करती है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गया, आप दूसरा ये खिचड़ी जो मैं बनाए हुई ये थोड़ा स्वाद करिए। खिचड़ी लेते हैं, मुंह में इतना टेस्टी, पूरा मुंह में भर जाता है, फिर भी वो थू करके फेंक देते हैं। वैसे ही बोलते हैं, बनाने नहीं आता क्या, मेरा बर्बाद कर दे। तीसरी बार फिर वो देते हैं, गलती हो गया हमसे, ये कम से हम पुआ खाकर चेक करें मिठाई। वो खाते हैं, पूरा टेस्टी, फिर भी वो थू करके फेंक देते हैं। गजब है ये दोनों का प्रेम का संबंध, देखिए। फिर वो बोधिसत्व क्या करते हैं, तीनों चीज को एक में तोड़कर, वो चावल और वो खिचड़ी टाइप जो था और पुआ को तोड़कर टुकड़ा करके थाली में मिक्स करके पूरा उसका चेहरा पे वो डाल देते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं, और कहते हैं जाओ अभी जाकर धूप में खड़े रहो। वो लड़की बिना एक शब्द बोले चुपचाप धूप में खड़ी हो जाती है। जब तक बोधिसत्व हटने ना बोले तब तक वो खड़ी थी। अंदर से अंदर ही अंदर बोधिसत्व को अंदर से दुख आया था, अरे बहुत देर तक खड़ा कर दिया ऐसे, बस अब कड़ी धूप है थोड़ा। फिर वो बोधिसत्व कहते जाओ जाओ थोड़ा पानी में स्नान करके आओ। फिर वो जाती है, स्नान करके आती है। तब बोधिसत्व जी को समझ में आ जाता है ये तो बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील। फिर बोधिसत्व जी ऐसे ही बाकी गांव में सभी लोगों का कपड़ा सिल करके पैसा जमा करके, उसका जो मम्मी पापा है उसे पैसा दे करके दोनों अपना शादी का रिश्ता तय कर लेते हैं। शादी का रिश्ता तय करके फिर वहां से वो लड़की को ले करके जाते हैं। अभी किसी को नहीं पता ये जो दर्जी है ये बहुत बड़ा पुरोहित पंडित है, इसके पास अपना महल भी है, ये अपना महल में राजा की तरह रहते हैं। किसी को पता नहीं, ये लड़की को ही पता नहीं कि इसका ये शादी कहाँ होने जा रहा है, किसके साथ होने जा रहा है। तो बोधिसत्व अभी और परीक्षा भी खत्म नहीं हुआ, और परीक्षा क्या लेते हैं, ये सोचते हैं, देखते हैं ये चरित्रवान है या नहीं।
बोधिसत्व जी का एक दोस्त था द्वारपाल, उसे द्वारपाल का घर पे इसको रख दिया और रख करके ये बोलते हैं तुम यहीं रुको, हम कुछ देर में आते हैं, ऐसा छोड़ के बाहर चले गए। फिर ये अपना महल में जाते हैं बोधिसत्व जी, महोत्सव पंडित जा करके अपना मंत्रियों को कहते हैं, राजभूषण पहन करके मंत्रियों को कहते हैं जाओ, द्वारपाल का घर में एक लड़की है, उस लड़की को किसी भी तरीका से पैसा धन दे करके राजी करवा करके उसको किसी तरह से मनवा करके लाओ, बताओ, जाओ जाओ, राजा महाराज बुला रहे हैं। अब ये लड़के को पता नहीं कि कौन राजा है, कहाँ से बुला रहा है, कुछ पता नहीं। ये लड़के सोच रहे हैं इसका जो होने वाला पति है वो थोड़ा बाहर गया। मंत्री लोग आया, अंदर जबरदस्ती करने लगा, पूरा मनाने लगा, राजी करवाने लगा, चलो चलो महाराज बुला रहे हैं, नहीं 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 करके ये रो रो करके राजा को डांटने लगे, नहीं जाती है। फिर राजा बताया ऐसा तो जबरदस्ती उसे लेकर के आओ, जबरदस्ती खींच खींच कर राजा के सामने लाया। अभी राज आभूषण पहनकर कुर्सी पे बैठा हुआ अपना महल में महोत्सव पंडित, उसका होने वाला पति, लेकिन ये पहचान नहीं पाए। ये महल में जाने के साथ जोर से सारा सुख सुविधा देख करके जोर से हंसती है। फिर कुछ ही देरों के बाद ये रोने लगते हैं। राजा पूछता है क्यों तुम हंसने लगे? कहती है महाराज मैं हंस इसलिए रही हूँ, आप जरूर अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किए होंगे, उसी पुण्य का फल देखकर मुझे हंसी आ रहा है। रोई क्यों? महाराज आप एक चरित्रवान स्त्री को जबरदस्ती यहाँ से खींच कर यहाँ लेकर आए आप अपने महल में, आप बहुत बड़ा पाप करके नरक में जाने वाले हैं, इसलिए मुझे अंदर से दुख है, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा समझ गया इसका चरित्र अच्छा है। राजा बहुत उसको लुभाने के लिए ट्राई किया, लेकिन नहीं, अपना पति के लिए वो थी। तो आप कैसा 1000 लोग भी मुझे आएगा तो लेने के लिए मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मेरे पति मेरे लिए काफ़ी है। फिर राजा समझ गया ये तो बहुत है, चरित्रवान भी है। फिर मंत्री को बोलकर वापस उसको अपना द्वारपाल के घर पे रखवा देते हैं राजा। फिर राजा फिर से अपना वो वेश बदल कर दर्जी का कपड़ा पहनकर द्वारपाल का घर में जाते हैं वो। जाने के बाद अपना पत्नी से मिलते हैं, मिलकर बहुत रोती है वो उसका पत्नी। वो कहती है आप क्यों हमें छोड़कर अकेले जाते हैं, ये देखिए मेरे साथ क्या क्या अन्याय हुआ था, राजा हमें जबरदस्ती लेकर के गया, आज से कभी भी आप मुझे अकेले मत छोड़ेगा। ऐसा बोलकर वो दोनों फिर उसको महल में ले जाते हैं महोत्सव पंडित। फिर वहाँ रख करके उसको अपने साथ शादी करके जीवन भर उसके साथ सुख से रहते हैं। देखिए बोधिसत्व अपना पत्नी भी ढूंढ भी रहे हैं तो एक परीक्षा के जरिए, और हर एक परीक्षा में वो पास हो जा रही है, हर एक परीक्षा में पास हो जा रही है। विस्मित नहीं है क्या? आजकल कोई अपना बीवी ढूंढता है तो पत्नी ढूंढता है तो एक चीज में फेल हो जाता है, लेकिन बोधिसत्व जी का ऐसा पत्नी भार्य ऐसे नहीं होते हैं, वो हर एक चीज में पास हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, बहुत होशियार, बहुत सहनशील और बहुत चरित्रवान। ऐसा पत्नी हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व लोगों का भाग्य से मिलता है। एक और जातक, बहुत सुंदर जातक है, मणिचोर जातक। इसी जातक कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कैसे यशोधरा देवी बोधिसत्व की रक्षा की। वो एक जन्म में वाराणसी में जन्म लेते हैं दोनों। तो एक दिन दोनों एक यात्रा पे जाते समय एक बैलगाड़ी पे वाराणसी का राजा उसकी बीवी को देखने के बाद वो राजा का मन चला जाता है बीवी पर। अभी उसका मन में किसी तरीका से उसका बीवी को लेने का, तो मंत्रियों को भेजकर पता करवाता है, पूछो जाकर चेक करो ये स्त्री शादीशुदा है या तो फिर शादीशुदा नहीं। मंत्री लोग गया आकर बताया महाराज वो शादीशुदा है और जो रथ चला रहा है वो इसका पति है। राजा उपाय करके सोचा कैसे इसका पति को पकड़े। वो क्या करता है, चुप से मंत्रियों के द्वारा उसका बैलगाड़ी में एक हीरा डलवा देता है। डलवाने के बाद जहाँ पे पूरा राज में फिर एक ढिंढोरा पिटवा दिया, महाराज का एक मणि चोरी हो गया है, अगर कोई लिया है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद जिस बैलगाड़ी में वो मणि डाला गया था चुप चुप से डाल दिया, पति किसी को भी पता नहीं।
इसके बाद सारा जगह जगह पे चेक करना शुरू कर दिया सबका गाड़ी। अभी रथ भी चेक करते समय उसी गाड़ी में मिल गया वो हीरा। राजा बताया, ये है चोर, ये मेरा मनी चुरा करके यहाँ से भागा, इसको छोड़ेंगे नहीं, जाओ इसको तुरंत उसे मृत्यु दंड दे दो। सारा मंत्री को खींच खींच कर ले गया उसका गला काटने के लिए। अभी जो उसकी बीवी सुजाता, उस समय में उसका नाम सुजाता था, ये सुजाता रो रो कर उसके पीछे जा रहे थे। अरे मेरा पति तो कोई भी अपराध नहीं किया, कोई ये चोर नहीं है, ये मेरे पति हैं, ऐसा बोल बोल कर बहुत रो रहे थे। फिर भी राजा को तो बस उसको लेना था, कुछ सुना नहीं। सत्याग्रह करती है देवी सुजाता। ये सत्य है कि शादी से लेके अभी तक मैं अपनी पति के सिवा किसी और के साथ कभी भी कुछ गलत काम नहीं की हूँ। मैं अपना पतिव्रता सुरक्षा की हूँ, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये मेरा पति सुरक्षित हो, इसका जीवन बच जाए। अभी राजा अब मंत्रियों के द्वारा अब उसका पति का गला काटने को तैयार था, राजा हाथी पे बैठा था। ये सत्याक्रिया का बल से शक्र देवेंद्र जी अपना कुर्सी पे नहीं बैठ सका, उसका कुर्सी गर्म हुआ, दिखा दिया तो बोधिसत्व जी का हत्या होने जा रहा था। और वो देवी का सत्याक्रिया का बल से शक्र देवेंद्र क्या किए, फटाफट तुरंत क्या किए, वेश बदल के आ करके जो बोधिसत्व जी जहाँ गर्दन रखा हुआ था वहां पे राजा को बैठा दें, राजा का गला डाल दिए कपड़ा चेंज करके, और बोधिसत्व जी को राज आभूषण में बैठा कर पहना कर सीधा उसको हाथी का पेट पे बैठा दी। और सीधा फिर वो उसका जो गला काटने वाला था उसको पता नहीं ये सब कुछ चेंजेस हुआ है, वो तुरंत गला काट देता है राजा का, राजा मर जाता है। लेकिन सुरक्षा की कौन, सुजाता देवी, शक्र देवेंद्र के द्वारा। फिर पूरा वाराणसी का जनता लोग खुश हो जाता है, अरे हमें तो एक अच्छा राजा मिल गया, पहले बहुत लोभी था, निर्दयी था, दूसरों का बीवी पे वो नजर उठाता था, अरे हमें एक धार्मिक राजा मिल गया। उस समय से बोधिसत्व को राजा बना दिया गया, और जो देवी सुजाता रहते वो महारानी बन करके दान पुण्य करके बहुत पुण्य करते हैं दोनों। देखिए उस जन्म में भी देवी यशोधरा शक्र देवेंद्र को बुलवा करके कैसे बोधिसत्व का रक्षा। महादेवी तो और नहीं है क्या वो, और क्या हो सकता है, महादेवी ही तो है ना, देवी का काम है सुरक्षा करना, वो तो सुरक्षा वाली देवी है। इस तरह हर एक जन्मों जन्म में देवी यशोधरा बोधिसत्व की पीछे छाया की तरह आ करके हर एक जन्म में उनको सुरक्षा दी है और उनको मदद की है पारमिता पूर्ण करने के लिए। यहाँ तक कि मनुष्य जन्म ही नहीं, जानवर जन्म भी उन लोगों को मिला है तो वो लोग सुरक्षा की है, बोधिसत्व को हमेशा वो सुरक्षा की। कभी कभी वो अगर हंस बन गया तो वो हंसनी बनी, वो हाथी बने तो वो हथनी बनी, हर एक जन्म में वो हिरन बना तो हिरनी बनी, ऐसा बन बन कर बोधिसत्व को सुरक्षा की है। एक जातक कथा है चंद की नृ जातक। इसी जातक कथा में ये दोनों का जन्म एक हिमालय पर्वत जो है उसके आसपास एक जानवर योनि में जन्म हुआ, लेकिन उसका शरीर मनुष्यों की तरह है, लेकिन वो लोग एक जानवर की श्रेणी में आते हैं। तो अभी दोनों जस्ट पति पत्नी जैसा है, दोनों मनुष्य जैसा शरीर है, दोनों हिमालय की वन में खुशी खुशी, ये जो उसकी देवी थी अपने सर पे, गला में, हाथ पांव हर जगह फूलों का वो गुलदस्ता पहन करके पूरा नाच रहे थे, गा रहे थे। बोधिसत्व जी भी पूरा नाच रहे थे, गा रहे थे, पूरा धुन में गीत चल रहा था, माहौल बहुत सुंदर, चारों तरफ पूरा एक मधुर आवाज गूंज रहा था। उसी समय वाराणसी का राजा हिमालय की ओर गया था शिकार करने। ये देखा अपना जीवन में पहली बार ऐसा कोई स्त्री, देखने के बाद इसका मन चला गया, ये सोचा किसी भी तरीके से हम इसे अपना बीवी बनाएंगे। ये क्या किया, दूर से छिप करके पेड़ के पीछे वो उसका पति को निशाना करके तीर चलाया। तीर लगने के बाद उस पे लग जाता है। अभी जो पत्नी है, उसकी पत्नी वो अपना गा रही है, नाच रही है, धुन में पूरा मस्ती कर रही है। पति भी नाच रहा था लेकिन चुप से पति को मार दिया। वो तीर सीधा बोधिसत्व का छाती में लगकर बोधिसत्व पूरा मुश्किल से धड़ाम से धरती पे गिर गए। लेकिन ये बात पता नहीं अभी तक, वो नाच रही है उसकी पत्नी, पूरा शरीर से खून का धारा बहने लगा, अभी भी पता नहीं। वो गा रही है, अपना धुन में नाच रही है,
लेकिन अचानक पीछे मुड़कर देखी, उसका पति का आवाज नहीं आ रहा। पीछे मुड़कर देखने के साथ देखी तो पति गिरा हुआ, खून का लंबी धारा। तुरंत गए, तीर निकाली, अपना पति का हृदय को वो दबाने लगी, थोड़ा प्यार से उसका वो सर दबाने लगी, सर पोंछने लगी। क्या हुआ पति देव, आपको ये क्या हुआ? अभी अभी तो आप ठीक थे। अरे मेरा पति को कौन ऐसा किया? कौन है मूर्ख पापी दुनिया में जो मेरा पति पे तीर चलाया? दूर से देख रहा था वो राजा, चुप चुप से आया। आने के साथ लड़की के पास खड़ा हुआ, बताया, ये तुम क्या, ये तुम अपना ये जंगल में रहने वाला इतना ऐसा पति के साथ रहते, चलो मेरे साथ, हम तुमको महारानी बना कर रखेंगे। वो डर गई, डर करके उठ करके तुरंत पहाड़ के ऊपर चली गई। रो रो कर चिल्लाती है। इसके बाद फिर भी वो दोनों में बात होता है, राजा पूरा लोभ देता है, लेकिन वो बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर राजा बोलता है तुम लोग को ऐसा नहीं है तो जाओ। फिर राजा भी चला जाता है। वो फिर पास में दौड़ दौड़ कर अपना पति के पास आती है। आ करके पूरा पति को अपने ये पैरों पे उसका सर रख करके पति को चूम चूम कर रो रो कर चिल्लाती है, अरे दुनिया में कोई देव ब्रह्म कोई नहीं है क्या? ये देखो मेरा पति के साथ अन्याय कौन किया, कितना बड़ा अन्याय हो गया। कोई है तो आकर बचाओ मेरा पति देव को। किसका कहाँ कुछ बिगाड़ा, क्यों मेरा पति के साथ ऐसा किया? कोई देव ब्रह्म है तो आकर बचाओ, देवता कोई नहीं है क्या इस जंगल में? ऐसा पूरा रोती है, बहुत लंबा विलाप। आप ये जातक कथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिर बहुत रोती है। उसी समय शक्र देवेंद्र जी का फिर आसन गर्म होता है। वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर के जंगल में आते हैं और दिव्य औषध से उसका वो घाव ठीक कर देते हैं। बोधिसत्व उठ जाते हैं। फिर दोनों मिल करके और गहरी जंगल में चले जाते हैं, वापस हिमालय से नीचे उतरते नहीं। तो देखिए उस जन्म में भी वो यशोधरा जानवर जन्म भी मिल करके कैसे अपने पति की सुरक्षा किए। ऐसा एक जन्म नहीं है, ऐसा कई जानवर जन्म है। और एक जन्म में हमारे बोधिसत्व जी हाथी रहते हैं। छद्दंत नाम का एक जातक है, आप वो लोग पढ़िए, बहुत सुंदर है। उसमें हमारे बोधिसत्व जी 8,000 हाथियों का मुखिया हाथी रहते हैं। और वो हाथी इतना विशाल है, देखने में बहुत सुंदर। तो उसी छद्दंत हाथी रहते समय उनकी पत्नी बनकर एक जन्म लेती है यशोधरा, जिसका नाम सुभद्रा रहता है। वो भी एक हथनी है, बोधिसत्व जी को दिल से प्यार करते हैं। और 8,000 जो हाथी है उसमें भी वो रानी की तरह रहते हैं। एक दिन एक दुश्मन आ करके इसका पूरा जो छद्दंत नाम का हाथी राजा है, इसका दांत को काट करके ले करके गया। हाथी का पूरा पूरा सूंड के आसपास पूरा खून बहने लगा। वो उसकी पत्नी को पता चला तो पास में दौड़ दौड़ कर वो हथनी आती है, देखती है पति का मुंह से पूरा खून का धारा बह रहा है। वो अपना सुर से पत्नी वो हाथी का राजा का सिर पे सहलाती है और हृदय की तरफ वो सुर देती है, अरे मेरे पति, आपको किसने ऐसा इतना दुख पहुंचाया, क्यों इतना दुख पहुंचाया? ऐसा रोती है बहुत बोल बोल कर, हे पति देव, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप मत मरिए, ऐसा करके बहुत रोती है। लेकिन फिर भी ऐसा प्यार देते समय बोधिसत्व जी का दांत इतना वो नजदीक से काटने के कारण इतना तीव्र वेदना था, छद्दंत हाथी उसी समय मर जाता है। मरने के बाद फिर उसी समय जो उसकी पत्नी रहती है सुभद्रा, वो हथनी, वो सारे लोग मिलकर 525 बुद्धों के साथ मिल करके अपना हाथी राजा को वो अग्नि देती है। सारा 8,000 हाथी आकर गोल से घेर कर बीच में हाथी का शरीर के ऊपर से वो लकड़ियां रख करके वो अग्नि संस्कार करते हैं। और सुभद्रा हथनी, देखिए कैसा विस्मित है, मरने के बाद भी अपना पति का शरीर को कितना इज्जत दे रही है। वो हथनी यशोधरा थी, कैसा है। इस तरह से यशोधरा अनेक जन्मों में बोधिसत्व को रक्षा करते आई है। बोधिसत्व भी हर एक जन्मों जन्म में वो सब कुछ दान देते हैं। आप सुने होंगे वसंतर जातक में वो अपना बच्चा, हाथी, बीवी, पत्नी सब कुछ त्याग दे देते हैं। फिर भी वो उस जन्म में जो उसकी पत्नी यशोधरा रहती है वो गुस्सा नहीं करती।
आजकल कोई पत्नी का कोई बेटा दान दे सकता है क्या? बेटा अगर दान भी दे देता है तो पत्नी लोग कितना आकर डांटता है। हम लोगों को याद है कुछ समय पहले एक बच्चा को मन किया च्योर पहनने का, उसका पापा भी राजी, उसको आकर आश्रम में दे दिया, लेकिन मम्मी आकर के खूब गाली दिया पापा को, पूरा गाली देकर बेटा को भी लेकर के गया। आसान नहीं है ऐसा त्यागना, बंधन मुश्किल है, लेकिन यशोधरा सब कुछ सह ली उनका त्याग के सामने। एक वचन भी, एक लफ्ज भी नहीं बोली बोधिसत्व जी का पारमिता पूर्ण करने के लिए। कभी कभी तो वो जंगल में जब बोधिसत्व जी साधना करते हैं तो वो फल लाने के लिए जाती है, आते समय देखती है बोधिसत्व के सामने एक शेर अटैक करने वाला, मतलब बोधिसत्व को खाने वाला था। वो अचानक दौड़ करके आकर शेर के सामने कूद जाती है, मेरा बोधिसत्व, मेरे स्वामी को कोई हानि ना हो, ये शेर तुम्हें खाना है तो मुझे खा ले, लेकिन मेरा पति को मत खाओ, ऐसा करके अपना जीवन त्याग दिए। वो शेर उसका शरीर का मांस को तोड़ तोड़ कर, वो निकाल निकाल कर मांस चबा चबा कर खाता है। उस समय जो तीव्र वेदना वो देवी को मिलता है, पत्नी को मिलता है, वो देवी यही प्रार्थना करती है, अरे इसी पुण्य से मेरा पति सुरक्षित हो और वो बुद्ध बन जाए, ऐसा प्रार्थना करती है। कभी कभी और किसी किसी जन्म में बोधिसत्व और वो दोनों जंगल में जाते समय सामने कोई बाघ आ जाता है, देवी सामने आकर बोधिसत्व को पीछे ढकेल कर खुद कूद जाती है और बाघ को अपना खाना शिकार दे देती है, बोधिसत्व की रक्षा करती है। ऐसा एक नहीं, हजारों जन्म है जिसमें वो सामने आकर बोधिसत्व की रक्षा की है, बुद्धत्व के लिए, पारमिता पूर्ण करने के लिए। सोचिए, तो यशोधरा का ये कथा कभी अंत होने वाला नहीं है, आप कितना भी सुन ले कभी खत्म नहीं कर सकते हैं बताकर। इस तरीके से वो जन्मों जन्म में 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक बोधिसत्व को मदद करते करते अपना आखिरी जन्म पे आए। आखिरी जन्म कौन था? इसी गौतम बुद्ध का जन्म, जो शासन है इसी जन्म में। जिस दिन हमारे भगवान बुद्ध जी सारे देव मानव पे कल्याण करके वैशाख पूर्णिमा के दिन जिस दिन जन्म लिए, उसी पल वो देवी यशोधरा का भी वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। वो जन्म लेने के साथ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। बोधिसत्व जी के साथ जन्म लेने वाली कोई और स्त्री नहीं हो सकती, और इसका मतलब उस समय पूरा ब्रह्मांड में अगर बोधिसत्व के जन्म लेते समय कोई स्त्री जन्म ली है तो सिर्फ और सिर्फ यशोधरा जन्म ली है। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय कितना लोग जन्म लेता है, कितना लोग जन्म ले सकता है, लेकिन एक स्त्री जन्म लिया, वो है यशोधरा। फिर इसके बाद आप लोग जानते होंगे, जीवन कथा तो पता ही होगा आप लोगों को, बोधिसत्व जी के साथ उसका 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ। शादी होने के बाद जब बोधिसत्व अपना घर छोड़ने वाले थे, गृह त्याग करने वाले थे, वो आखिरी बार यशोधरा का कमरे में जाते हैं। जाने के बाद यशोधरा को देखते हैं, उसी समय उसी दिन पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ था। यशोधरा थकान के कारण सो रहे थे। इसके बाद बोधिसत्व जी उसे देखकर वापस मुड़ के चले जाते, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर कंथक असुर पे बैठकर छन्ने के साथ निकल जाते हैं। निकलने के बाद पूरे 6 साल तक कठिन दुख तपस्या करके बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व को पा करके 7 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध जी कपिलवस्तु वापस जाते हैं। जाने के बाद भगवान बुद्ध उसे यशोधरा का कमरा में भी जाते हैं। यशोधरा के कमरा में जाने के बाद अभी भगवान बुद्ध यशोधरा ऐसा नाम पुकारते हैं। यशोधरा बोलने के साथ जो 7 साल तक जिस आवाज उसको कभी कान में पड़ा नहीं था, वो आवाज यशोधरा को सुना दिया। वो आवाज सुनने के साथ उसका अंदर से पूरा प्रेम उमड़ पड़ा। अभी वो पता नहीं उसके सामने कौन है, वो मुड़कर देखने के साथ उसके सामने उसके पति दिखाई दे रहे थे, जो हमारे भगवान बुद्ध हैं। उसको पता नहीं अभी बुद्ध हैं। वो सीधा कुछ भी नहीं देखे, आ करके सीधा उनका चरणों पे गिर करके उनका चरण को पकड़ करके खूब रोती है, खूब रोती है। सुद्धोधन राजा बाकी लोग आकर उसका हटाना चाहते, लेकिन भगवान बुद्ध मना करते हैं। क्यों मना किए पता है? अगर उस दिन यशोधरा भगवान बुद्ध का चरण नहीं पकड़े हुए रहती तो पक्का ये वो मर जाती।
हार्ट अटैक से। इतना दुख था उसके अंदर। इसलिए भगवान बुद्ध का बुद्ध चरण का बल से उसे कुछ हुआ नहीं, नहीं तो यशोधरा जीती नहीं। सुद्धोधन महाराज कहते हैं भगवान बुद्ध जी, जिस दिन से इसको पता चला आप एक समय भोजन करते हैं, ये भी उस दिन से एक समय भोजन करने लगी। जिस दिन से पता चला आप केवल नीचे सोते हैं, जंगल में पेड़ों के नीचे सोते हैं, ये भी अपना राज पलंग छोड़कर नीचे धरती पे चटाई पे सोने लगे। जिस दिन से इसे पता चला कि हमारे पति कांसाई वस्त्र पहनते हैं, ये सारा राज आभूषण त्याग कर ये भी कांसाई वस्त्र पहन ली। अभी देखिए एक बार कितना सत्य दिख रहा है। जो पत्नी जन्मों जन्म में बोधिसत्व के साथ घुलते मिलते ढलते अपना जीवन पूरा देते आई, वो इस जन्म में ऐसा रहना कोई बड़ा बात नहीं है। इस जन्म में रहना कोई बड़ा बात नहीं है। फिर भी यशोधरा इसी जन्म में निर्वाण पाने वाली थी, इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं। ये उसका आखिरी जन्म था। वो यशोधरा फिर भगवान बुद्ध उसके साथ मिलते हैं, उसी समय चंद्र किन्नर जातक बताते हैं। फिर बाद में यशोधरा भगवान बुद्ध का धर्म प्रवचन सुन करके बाद में उसके अंदर भी एक इच्छा आता है, अपना पुत्र को कहती है जाओ पुत्र और जाकर अपना पिताजी से विरासत मांगो, उसके पास बहुत खजाना है। देखिए कैसा दिल है यशोधरा का। मतलब दूसरा कोई पत्नी रहेगी तो कितना डांटेगा। एक तो जिस दिन बेटा जन्म लिया उस दिन छोड़कर भाग गया, 7 साल के बाद आए वो भी सन्यासी बनकर आया। कितना दूसरा स्त्री डांट सकती है। अगर दूसरा स्त्री होती तो गाली देती, लेकिन यशोधरा का मन में थोड़ा भी गुस्सा नहीं था, थोड़ा भी गुस्सा नहीं था। साफ साफ पता चलता है वो राहुल कुमार को क्यों भेजेगी भगवान बुद्ध के पास, जाओ विरासत मांगो, ऐसा क्यों बोलेगी। यहाँ तक कि नरसिंह गाथा बहुत सुंदर है। नरसिंह गाथा में अपना पूरा भगवान बुद्ध का सुंदरता वर्णन करके राहुल को भेजती है, जाओ अपने पिता से बारिश मांगो। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास वो राहुल जाता है, वो भी भिक्षु बन जाता है। बाद में यशोधरा देवी जी सब कुछ त्याग कर जब भिक्षुणी संघ का आरंभ हो जाता है, वो भी जाकर भिक्षुणी बन करके अरहंत हो जाती है। ध्यान साधना बढ़ाकर पूरा अरहंत। अरहंत होने के बाद अभी उसके पास इतना बल है, इतना तेजस है, वो भिक्षुणी बनने के बाद उसको सारा लोग मान सम्मान करते हैं, दान देते हैं, चीवर विहार सब कुछ बना कर देते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज में लाभ सत्कार में फंसती नहीं। भिक्षुणी बनने के बाद से उसका नाम पड़ गया राहुल माता, क्योंकि राहुल की माँ थी। और एक नाम भद्दकच्छाना, क्योंकि उनका त्वचा सोने का रंग का था, बहुत सुंदर देखने में। भिक्षुणी बनने के बाद सारा लोग उसको देता है मान सम्मान, लेकिन वो फंसती नहीं है लाभ सत्कार में। आज एक जगह उसको मान सम्मान मिल रहा है तो वो जगह छोड़कर फिर दूसरा जगह जाती है, वहां भी लोग लाइन लगा कर आते हैं दान देने के लिए, वो जगह भी छोड़कर दूसरा तीसरा जगह जाती है। इतना दान मिल रहा है फिर भी किसी में वो लाभ सत्कार में फंसते नहीं। लेकिन याद रखिए वो सारा दान उसको अपने किए गए पुण्य का फल से मिल रहा है। हर जन्म में वो जो बोधिसत्व के साथ मिलजुल करके दान दी है, उसी दान का फल तो ये है। वो भिक्षुणी भी बन गई फिर भी उसको चारों तरफ से लोग दान देने आ रहे हैं। सोचिए कैसा है दान का फल। तो इस प्रकार देवी यशोधरा को घमंड होने का बहुत कुछ कारण था, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्रवान रह करके वो बुद्ध शासन को संपूर्ण की। उनका जो आखिरी जन्म था, वो आखिरी जन्म में भी कई समय तक सील पालन करके अरहंत हो करके बुद्ध शासन का भिक्षुणी संघ है उसका शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत सीलवान, दयावान, करुणावान थी। तो इसलिए अंत में फिर वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध राजगीर में रहते हैं, राजगीर में रहते समय परिनिर्वाण पाने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास जाती है अनुमति लेने के लिए। उस समय उनका उम्र लगभग 78 वर्ष था। भगवान बुद्ध के पास जाकर वो याचना करती है परिनिर्वाण पाने के लिए, तो भगवान बुद्ध उसे वो वृद्धि चमत्कार दिखा करके परिनिर्वाण पाने के लिए अनुमति देते हैं। तो इस तरह से बुद्ध शासन में उनको इतना अभिज्ञा उनके पास कि किसी और भिक्षुणी संघ में किसी और भिक्षुणी को ऐसा अभिज्ञा नहीं था। इसलिए सभी भिक्षुणी संघ में पूरे बुद्ध शासन में महाअभिज्ञा पाने वाली भिक्षुणियों में सबसे अग्र स्थान मिला भद्दकच्छाना जी को, यानी कि यशोधरा जी को। देखिए कितना उत्तम व्यक्ति है वो।
तो इस तरीक़ा से वो आसमान में जाकर बहुत कुछ रिद्धि चमत्कार दिखाकर भगवान बुद्ध को वंदन करके वो फिर अपने कुटिया में जाकर बैठे-बैठे अपनी कुटिया में परिनिर्वाण को पा लेते हैं, बैठे-बैठे। फिर बहुत सारे भिक्षुणी लोग आकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी जाते हैं उनका अंतिम संस्कार के लिए। इस तरीक़ा से पूरा बुद्ध शासन को शोभमान करने वाली कोई उत्तम भिक्षुणी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल एक, और वो है राहुल माता यशोधरा। तो इसलिए आप ये प्रवचन सुन करके उनके प्रति श्रद्धा जगाइए। अगर कोई ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहते हैं तो उनकी वंदना करिए, उनको पूजा करिए, उनका सत्याक्रिया बल करिए, उनके प्रति उनका बल लेकर। इससे आपका जीवन में और जो भी दुख, परेशानी, चिंता वो सब मिट जाएगा। अगर कोई अभी भी कोई स्त्री सही से पत्नी नहीं बन पा रही है, तो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पा रहे हैं, तो उनका बोधिसत्वचर्या को याद करिए। सत्याक्रिया बल से वो अधिष्ठान करिए कि हम भी आज से एक अच्छी पत्नी के रूप में बनेंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोग आज बहुत समय से सुन रहे राहुल माता यशोधरा जी का जीवन कथा। तो हम भी आपको आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद से और राहुल माता यशोधरा जी का विशेष आशीर्वाद बल से आप सभी लोगों का जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, निर्मल हो और जीवन में आने वाले सभी कष्ट पीड़ा दूर हो और सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय। यशोधरा भगवान बुद्ध के पास जाती है, परिनिर्वाण पाने की अनुमति लेने के लिए। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, यशोधरा तुम महाअभिज्ञा प्राप्त हो, सभी देव और मानव के कल्याण के लिए अपनी रिद्धि चमत्कार प्रकट करो। भगवान के चरणों की वंदना करके वो आकाश में उठ गई। अपने जैसी हजारों भिक्षुणियां प्रकट की, 1000 यशोधरा फिर 1000 से एक हो गई। आकाश में चंक्रमण करने लगी। एक बार गरुड़ बनकर अपने विशाल पंखों से पूरी पृथ्वी को ढंक लिया। फिर अपनी चोंच भगवान बुद्ध के सामने झुकाकर नमन किया। नाग डरने लगे। डरते समय वो कहती, डरो मत, मैं यशोधरा हूँ। फिर हाथी बनकर कुंचनाद किया, जिसकी ध्वनि 10,000 चक्रवालों में गूंज उठी। वो यशोधरा थी। धरती से आकाश में जैसे कोई समुद्र दिखाई दे, उस समुद्र में वो स्वर्ण विशाल मछली बनकर तैरने लगी। वो यशोधरा अचानक सूर्य को अपने हाथों में ले लिया, चंद्रमा को भी अपने हाथों में धारण कर लिया। देखिए, एक स्त्री का अद्भुत बल सूर्य चंद्र को भी स्पर्श करने लगी। फिर अचानक शक्रदेव के भवन जैसा एक और भवन बना दिया। शक्रदेव भी सोचने लगे, असली शक्र भवन कौन सा है, यह या वो। फिर स्वयं शक्रदेव बन गई। देवगण सोचने लगे, असली शक्रदेव कौन है। फिर महाब्रह्मा बन गई। सभी ब्रह्मा नमन करने लगे। ब्रह्मगण भी सोचने लगे, ये ब्रह्मा कहाँ से आए। तब वो कहती, मैं यशोधरा हूँ, राहुल माता हूँ। मैंने सभी क्लेशों को
भवसागर को पार कर लिया है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। उस दिन यशोधरा जी को भोजन दान देने वाले लोग और देवगण जान गए कि यशोधरा कितनी महान और पुण्यशाली है। इसके बाद वो आकाश से नीचे उतरी, भगवान बुद्ध के चरणों की वंदना की, आदर और गौरव के साथ पीछे पीछे चलती गई। भगवान बुद्ध भी कुछ कदम आगे तक चले। उस दिन विहार में जितने भिक्षु संघ थे, सभी विहार के द्वार तक यशोधरा के पीछे पीछे चले। यशोधरा 1000 भिक्षुणियों के साथ अपने विहार में गई। उसी रात कुटिया में बैठकर ध्यान में लीन हो गई और उसी अवस्था में बैठे बैठे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। आकाश और धरती मानो गूंज उठे, पेड़ पौधों के फूल मुरझा गए। यशोधरा जी बैठे बैठे ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। उनके परिनिर्वाण के बाद अनेक लोग रोने लगे। चंदन की लकड़ियां लाई गईं। उनके ऊपर यशोधरा का पवित्र शरीर रखा गया। भगवान बुद्ध भी वहां आए और उनकी चिता पर चमेली के फूल छींटे। यह वही यशोधरा है जो एक जन्म में जब बोधिसत्व छद्दंत हाथी राजा थे और उनके शत्रु दांत काट कर ले गए थे, तब उनकी हथिनी बनकर उनकी मृत्यु पर उनके पास विलाप कर रही थी। हाथी के मर जाने के बाद जंगल के सभी हाथियों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा की, अपने मृत पति की चिता तैयार की। 10,000 हाथियों और 500 बच्चे बुद्धों के साथ उन्होंने उस चिता को अग्नि दी और पूरी रात खड़ी रही। वही महान पुण्य यशोधरा के पास था। यशोधरा की चिता पर भगवान बुद्ध ने एक मुट्ठी फूल अर्पित किए और वह चिता अपने आप प्रज्वलित हो गई। किसी ने उसमें अग्नि नहीं लगाई, केवल भस्मावशेष शेष रह गया। राजगीर में यशोधरा का महास्तूप बनाया गया। असंख्य लोगों ने राहुल माता यशोधरा के स्तूप का वंदन पूजन किया, आदर और श्रद्धा अर्पित की। उनके स्तूप की सेवा करके हजारों लोग देवलोक में जन्मे, लेकिन जब लोगों ने सेवा करना छोड़ दिया तब वह स्तूप जीर्ण शीर्ण होकर अंततः विलुप्त हो गया। यशोधरा अरहंत भिक्षुणी इतनी पवित्र है, इतनी महान है कि हर घर की स्त्री को यशोधरा की वंदना करनी चाहिए। हर घर के पुरुष को भी यशोधरा की वंदना करनी चाहिए। भगवान बुद्ध को पारमिता पूर्ण करने में
अत्यंत सहयोग देने वाली महादेवी को प्रणाम करना चाहिए। तो आप ये गाथा बोलकर रोज सुबह शाम उनकी वंदना करें। याभिरूपा दर्शनीया भिक्खुनी संघ शोभनी सास्वा परिक्षीणा वीतरागा महेधिका तं महापुण्यवती परिनिर्वृतिं वन्दामि राहुलमाता यशोधरा। जो अत्यंत सुंदर और मनोहर रूप वाली है, जो भिक्षुणी संघ की शोभा बढ़ाती है। जिन्होंने अपने सभी क्लेशों का पूर्णतः नाश कर दिया है, जो वीतराग है और महान रिद्धियों से युक्त है, महान पुण्यवती परिनिर्वाण को प्राप्त उन राहुल माता यशोधरा को सादर वंदन।